हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे क्या आप सबके भी वन ऑफ़ योर फेवरेट गेस्ट FM 91 की याद आपको लेकर आते हैं अब पॉडकास्ट फॉर्मेट में। पॉडकास्ट सिर्फ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस नहीं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सबसे फेमस पॉडकास्ट गेस्ट सब चाहते हैं उनकी पॉडकास्ट पे हो, लेकिन है आज ये हमारी पॉडकास्ट पे। जी बिल्कुल, आप सबके चाहिए फसीज़ा का। कैसे हैं आप? बस ऑल गुड, अपना बताओ। बिल्कुल सर, जिंदा है। वी बीन टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। अब तो अब क्या करें, नूम इज वर्किंग फॉर यू, नूम इज वर्किंग फॉर मी बिकॉज नथिंग इज वर्किंग फॉर मी। अब तो मैं अपनी पॉडकास्ट देख के शर्मा जाता हूँ। हमने कैमरा थोड़ा पीछे कर लो, बहुत डबल रही है, तो नूम इज वर्किंग। नूम जो है वो एक ऐप है, वो बस आपको थोड़ा बहुत हर दिन पढ़ाता रहता है कि रात के दरमियान आप इसलिए खाते हो कि आपको अम्मी अब्बू से प्यार नहीं मिला, बेसिकली यही मसले हैं। हाँ, और फिर सुबह जब you're looking at कि आपने किसी चीज़ को ऑर्डर, डोंट ऑर्डर द एक्स्ट्रा चीज़, और वो आपके जहन में आ जाता है, द गेमिफाई इट एंड ऑल दैट, तो इट्स यूजफुल। नहीं मतलब मुझे ऐप अगर कह रही है डोंट ऑर्डर द एक्स्ट्रा, तो मैं व्हाई वुड आई नॉट ऑर्डर द एक्स्ट्रा चीज़? बिकॉज नो, because 90% of our consumption of food is entirely unthinking. And by the way, ये तो मैंने रैंडमली बात की, आई एम नॉट अ इवेंजेलिक। मुझे पता है कि चार will be back, ठीक है, then everyone will show me this कि you were like कि ये हो रहा है। इस वक्त हम दोनों ना कॉन्शियंशियस ईटिंग की बात कर रहे हैं, ये वैसे वो शराबी बैठे होते हैं ना कि यार अल्लाह से दूर हो गए। तो आज मैं और फसीज़ा का आपको बताएंगे अबाउट कॉन्शियस ईटिंग, लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। yes while we order strips। अभी चिकन स्ट्रिप्स चिकन और ये सारी चीज़ें। हाँ, नहीं वो इट्स like one of the things that वो कभी ना कभी I found really, it says weigh yourself every day in the morning. Shocking, and it actually works. You start thinking about it, you start it has these effects, so it's done. माइक थोड़ा करीब कर लें। अच्छा, so it's got माइक एडजस्ट कर लें, आप कंफर्टेबल हो। So it's got all these different ways of like looking at things and all that. So, I mean, it's useful. I don't think it's gonna fix somebody forever, लेकिन थोड़ा बहुत तो help कर देता है। मुझे it can fix somebody forever, why not? क्योंकि देखें एक कोई टिपिंग पॉइंट तो आता होगा। I know I used to talk a lot about psychedelics, तो मेरी जो पुरानी ऑडियंस है वो बस ये करती है कि आप सारी ज़िंदगी यूँ चल रहे हो तो बोलते बेटा थोड़ा यूँ भी देख लो। लाइक अरे मैं तो स्पेक्ट्रम थोड़ा बड़ा था, मैं बड़ा नैरो देख रहा था। तो विद फूड जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मैं भी बेख्याली में अनकॉन्शियसली आई जस्ट ऑर्डर एंड देन समथिंग्स गोइंग ऑन। आप मैच देख रहे हैं और आप खाई जा रहे हैं, यू नॉट रियली थिंकिंग अबाउट इट, और यू आर विद फ्रेंड्स एंड देन यू वे योर सेल्फ एंड यूर लाइक ये क्या हो गया? ये तो WWE में अनाउंस करते थे कि ये फेट है लोगों का, ये मेरा कैसे है? ये वैसे इंटरेस्टिंग है। लाइक आई हैवंट डन इट, राइट, साइकेडेलिक्स, लेकिन आई हैव बीन फैसिनेटेड बाय द फैक्ट दैट इट कुड हेल्प सो मेनी पीपल। और उसका ये है कि विथ लेट्स से पीपल हु हैव हैड एक्सपीरियंसेस विथ मशरूम्स, लेकिन स्पेशली फॉरगेट ऑल दैट, द रियल थिंग इज LSD का, and this is what I've understood so far, कि it was banned partly because वही US का moral panic था, फिर उन्होंने FDA से करवा दिया, but in relatively anecdotal and minor studies it shows कि it can help people stop alcohol addiction for a year, 2 years. It can change how they feel about their past. And I was trying to understand कि what is it, and then I found this excellent description of what it does. That when you take it, it disconnects all your senses. And when it disconnects your senses, like, you feel like you're flying or whatever, that's partly because कि आपकी जो input senses है ना वो अब काम नहीं कर रहे। 24 घंटे बाद when that thing is out of your system, your brain is forced to connect everything back again. And it's like a computer restart. And so for a lot of people, it really helps. इसका problem ये है कि like those, again, reading is that a lot of people have these things at the back of their mind. अगर वो 24 घंटे आपके forefront पे आ जाए, बैड ट्रिप हो जाए, then you'll be worse off than you ever were. मुझे वो फील आ रही है कि यूनिवर्सिटी के कुछ वर्जिन लड़के होते थे ना, बोलते थे मैं तुझे बताऊंगा सेक्स कैसे होती है। मैंने सुना है दांत होते हैं।
नहीं तू मुझे बता इसमें क्या गलत था, हर जगह से पढ़ के आया हूँ। ब्रो बेटा पढ़ना और करने में फर्क होता है, दांत अवॉइड करने नहीं आपने बिल्कुल सही समझाया है। नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। दे सेड व्हाट LSD सॉर्ट ऑफ डज इज, इमेजिन इफ यू आर वॉकिंग डाउन स्नो कवर्ड माउंटेन एवरी डे, आप स्नो मोबाइल पे जा रहे हैं, आपके ट्रैक्स बन जाते हैं। हाँ, तो आप वो लेते रहते हो, आपको पता है यही मेरा ट्रैक वो है। grooves become deeper and deeper. सो व्हाट LSD डज इज इट्स फ्रेश स्नो। हाँ तो अब वो ट्रैक्स पे भी स्नो पड़ गई है, तो जो भी आप पाथ बनाओगे हाँ वो थोड़ा अलग होगा। हाँ सो देन यस यू आर अलाउड टू फॉर्म न्यू कनेक्शंस, यू आर एबल टू सी द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। अब ये देखें ना कि मुझे पता है ये टेबल मैं ये हाथ लगाऊंगा तो ये, मुझे पता है ये ग्लास ये है, सारी ज़िंदगी में देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा। अब एक दिन मैं टेबल को हाथ लगाऊँ और ये कम्प्लीटली डिफरेंट सेंसेशन है। ये ग्लास थोड़ा सा हिल रहा है, आई नो हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि एवरीथिंग इज इन मोशन, एटम्स हिल रहे होते हैं। देन यू कैन सी इट। तो लाइक जब रियलिटी इतनी मैलिएबल है कि हम अपने स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, तो मेरे जो थॉट्स अबाउट माई सेल्फ है, मेरे जो आइडियाज़ अबाउट माई सेल्फ हैं कि नहीं यार आई एम नॉट द सॉर्ट टू बंजी जंप, ये मैंने क्यों डिसाइड कर लिया? नहीं यार, because that's people's biggest problem. पीपल जस्ट मेक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज बन जाती है ना कि ओ आई एम नॉट द सॉर्ट टू एंजॉय। क्यों भाई? वो आपका थोड़ा स्विच हो जाता है। लाइक बॉडी को आई हैव बीन वेरी बॉडी कॉन्शियस। अभी तो मैं काफ़ी मोटा हो गया, पहले मैं इतना मोटा था ही नहीं। सो लाइक लम्स आई प्रॉब्ली वाज 70, बट इन माई हेड आई वाज लाइक तो मतलब बहुत ही ज़्यादा। देन ऑन LSD आई गॉट आउट ऑफ द शावर एंड आई वाज लाइक नो, दिस इज व्हाट अ फकिंग नॉर्मल ह्यूमन बॉडी लुक्स लाइक। ये इंस्टाग्राम ने हमें तबाह कर दिया है। एंड फॉर अ लॉन्ग वाइल आई वाज क्वाइट ओके विथ माई बॉडी टिल ऑफ कोर्स अगेन आई वाज लाइक नहीं लोग सही कहते हैं। ये कमेंट्स बिल्कुल सही कर रहे हैं लोग। द कैमरा एड्स 10 pounds, seems like you've eaten 10 cameras। ये कमेंट्स सच्चे हैं। You know, it's interesting ये जो तुमने अभी बात की है, like one of the things that I remember is like ये जो स्नो वाला, एक ज़माने में you know the interesting thing about management theory, तो वो management theory में वो एक था एक ज़माने में, because it's always got fashions of analogies, right? कभी management is like behaving like a shark, like a dolphin. But one of the more interesting ones was swarm theory, which was a bit like this about how you get into certain patterns. तो वो दिखाते हैं उसमें कि ants, let's say they find a source of food, somebody's dropped a little bit of a lollipop. And this one ant, the guy who discovers it, he goes in a long convoluted way, बहुत inefficient तरीके से, and he finds it. तो वापसी में भी वो वही रास्ता अपनाएगा. He leaves pheromones, कि ये you know by smell track हो सके. As more and more ants come, they'll go on that same track. वो जो pheromones है ना, वो super strong बन जाते हैं. फिर if one ant finds a shorter distance to that, उसका बहुत light path का pheromone होगा. So this shows कि how we go into these, like there must be a more efficient way of doing it. Yeah. And people say, yes, there is, but we've always done it this way. Yeah. And you don't want to listen to the guy who's saying something else. And वो उसी तरीके से, like I find this thing about LSD therapy is so interesting कि there's so much ketamine का भी and all that. Again, a lot of it's anecdotal, but MDMA, it requires proper clinical wo and an openness to look at it, and then you figure out, okay, how do you make this a controlled substance later. And for the record, जो बच्चे सुन रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं आप करना शुरू हो जाएं. These are very strong drugs that should not be taken lightly. They can alter your brain chemistry. ये हम मेडिकल सर्कमस्टांस में बोल रहे हैं. अब जब सीरियस बातें हो गई हैं, एक मैं बहुत मज़े की वीडियो देखी. एक बंदे ने क्या किया, उसने चीनी का ना छोटा सा हिस्सा रखा और एक बड़ा सा हिस्सा रखा. एक चूंटी आई, उसने छोटा सा हिस्सा देखा, वो चली गई. वो बाकी चूंटियों को बता कर आई कि बड़ा सा हिस्सा है, उसने वो हटा दिया. तब तक तो जब तक बाकी सारी चूंटियाँ उसने लल्लू के बटे तू हमें कहाँ लेकर आए. फिर उन्होंने उसको ये मौलाना फजल रहमान के साथ भी एस्टेब्लिशमेंट किया.
they tortured that ant. There's a video, वो उनको दोनों तरफ से पकड़ा उन्होंने. Really? हाँ, like I didn't know ants में इतना like Sunday पे तंग किया जिसने. बिल्कुल टीम वर्क था. उन्होंने पकड़ के हर तरफ से जिस तरह घोड़े दोनों तरफ से बांध के खींच के. हाँ. गुड यार, एंट्स को तो मैं इजी ले रहा था. ये तो बड़े गैंगस्टर है. हाँ, हम अगर यही अब इस डिस्कशन में आ गए हैं, पाकिस्तानी अवाम आज हमारा मौजू हमने बना लिया था खुद. ये मेरे साथ एक दफ़ा हुआ कि मैं फास्ट लेन में जा रहा था, उस पर चूहे वूहे मारने वाली साइकिल नहीं होती, वो चल रही. मेन रोड, मेन शाहरा का, आई थिंक वन ऑफ कराची मेन. आप ये क्यों चला रहे हैं सर? मैंने हमेशा चलाई है. सो जो पाकिस्तान में पीपल, वाई डू यू डू सर्टन थिंग, हम तो हमेशा से कर रहे हैं. गलत है, वो सही है, उसकी वजह से सब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है. नहीं, ऐसा ही होता है पाकिस्तान में. I mean, I don't know if I told you this. Did I ever tell you about TikTok? I know it's an app. इस्तेमाल किया? Free? Of course. Okay. नहीं, उसका ये था कि when I first used TikTok, right? ये तुम्हारी बात about पाकिस्तानी अवाम. तो I called up one of my friends. वो he's in England और वो he's an academic, and मैं कहा भाई बात सुन, ये जो तू और मैं लिखते रहते थे कि पाकिस्तान और का कुछ नहीं पता. पाकिस्तान तो अब नजर आया मुझे समझ आई है पाकिस्तान. एंड ही डिडंट अंडरस्टैंड इट, राइट? तो एक माह बाद ही कौन में वाकई में यार ये तो हमें कुछ नहीं पता. बिकॉज आई डिस्कवर्ड वन थिंग. व्हाट डू यू थिंक द पाकिस्तानी मैन वांट्स टू डू मोस्ट? वही वो तो व्हाट यू वांट टू डू मोस्ट. नो, ही वांट्स टू डांस. वो मर रहा है कि वो जो फेमिनिन पार्ट है ना, माधुरी का नागन डांस, वो करना चाहता है. ठीक है ना? इनफैक्ट ऑल द अंकल्स ऑफ आवर एज, स्पेशली देम, वो जो चीज़ें हमें फेमिनिन लगती हैं वो फेमिनिन है भी नहीं. आपने वो देखा है, लाल कबूतर लाल कबूतर लाल कबूतर लाल. ओ ब्रो, दैट्स, दीज आर इंटायर ग्रुप्स जो शादियों पे जाते हैं सराइकी मुल्तान एरिया में, और ये इतना कमाल सिंक्रोनाइज्ड डांस है. एक में चारपाई भी होती है, अगर आपने वो देखा है. नहीं, वो मैंने नहीं देखा. ओह माय गॉड, आई एम गोना लुक दिस अप टिल यू टेल. आप आगे स्टोरी सुना है, मैं लाल कबूतर डांस. एवर सिंस देन, राइट, मैं ये टिकटॉक देखते रहता हूँ. बिकॉज टिकटॉक हैज़ नॉट बीन एबल टू बी कंट्रोल्ड इन द वे दैट दे कंट्रोल्ड फेसबुक, स्पेशली ट्विटर. अच्छा, लेकिन उन दोनों में फॉरगेट, सॉरी, उसने दिल बनाया हुआ था हमारे लिए. आप really? आपने देखा भी नहीं. वुड बी फनी अगर सिर्फ मेरे उसमें हो. नहीं, आप पी चुके हैं, लेकिन मेरे उसमें वो है कोई आप बीफ टाइप चीज़ है. गुड यार, गुड, थैंक यू. ये जो लोग कैप लगा देते हैं ना, पाकिस्तानी आर्ट अप्रिशिएट नहीं हो रहा. जी सर. नहीं, तो वो ये था कि आई जो फेसबुक है और ट्विटर है, उसमें जो प्रॉब्लम आ गया है वो ये है कि I don't know if you'd agree with this, but I've seen कि जो रियल लाइफ है, जिस ज़िंदगी में हमारे पावर रिलेशनशिप्स हैं, they've been reproduced online on both Facebook and Twitter. Yeah. That's not true of TikTok. TikTok में अवाम is king, and उसके शौक are the number one things. और उसमें, I mean, my favorite thing that I look at, like I've noticed कि जैसे I saw the other day they want to permanently ban some actresses from stage drama in Lahore. And I was just like, yeah, dude, it's not going to make any difference. They're massive on TikTok. They've got second careers. That's the real. Right now, your Lahore stage dramas, you're proving ground to be a TikTok star, not the other way around. और तो उसी में मैं आजकल देखता रहता हूँ, and I absolutely love it. So यही सवाल के are things changing? यार, they're changing massively because now I've shifted to Pakhtun TikTok. मैं अब सिर्फ वो देखता हूँ. इसमें क्या है यार? It's probably in some ways the worst TikTok, and I can't stop watching. ठीक है ना? Like I'm obsessed. ये जो जैसे ये आजकल ये डगी बाई, शामिर और ये सारे रजबट, इनकी लड़ाइयाँ, बच्चों वाली लड़ाइयाँ हैं. ठीक है ना? पख्तून, कम टू पख्तून टिकटॉक. पख्तून टिकटॉक वॉर्स आर हैपनिंग. वेल, आई मीन, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे वायलेंस नहीं है, लेकिन वो वही है कि यू हैव टू स्पीक, एंड वो जो ब्रवाडो है,
there is less of a pressure to make yourself somewhat middle of the road. और उसमें यही है कि उसमें I love the fact that one of the camps is between Pakhtuns who grew up in KP और एक पिंडी के पख्तून से. Like, ये क्या ट्यूबलाइट वाले आए हैं, ठीक है ना. ये बर्गर पख्तून है. हमारा जो रेस्ट ऑफ द कंट्री यू से बर्गर, हम ट्यूबलाइट कहते हैं कि ये वो पख्तून है जो ट्यूबलाइट की रोशनी के नीचे पले हुए हैं. Which I argue is a better term. ऐसी कुर्सी पे एक क्लिप बड़ी वायरल होती, बर्गर कौन है, बर्गर जिसको घर मिला. तो बेसिकली वो उसको इस बात पे इंसल्ट कर रहे हैं, अबे साले तेरे घर पे तो लाइट थी. तुझे क्या पता, तेरे तो घर पे लाइट थी, ट्यूबलाइट साला. ट्यूबलाइट वाला. They're being criticized for having electricity. हाँ, तो ये it's and it's fascinating in some ways because उसमें उन्होंने for me, I actually think I think last time we discussed it, right? Last time हमने कब किया था podcast? 6-7 months ago, whatever. तो उसमें there was a discussion on music. और मेरा एक हमेशा ये वो होता था कि like Pashto music, as much as I love the poetry, it just doesn't do it for me because उसमें innovation नहीं आया बहुत अरसे से. यार, ever since I've just gone, TikTok Pashto music. The music is amazing. The lyrics are phenomenal. हो जाए. Okay, so I find it very difficult to remember the lyrics, but वो जो एक गाना बहुत मशहूर है, वो ऐसे कहता है कि like मैं इंटरनेशनल गैंगस्टर या मैं, ठीक है ना, और फिर वो बात करता है कि स्टाइल मेरा ऐसा है, वो ऐसा है. Like it just doesn't have that kind of poetic thing of वो, but it captures a certain middle class aspiration. यार मैं आऊँ इनकी फेंटी करूँ. इसका जिस तरह देखो कोई पंजाबी वर्जन है, नी मैं डाकू, वो देखा आपने, नी मैं डाकू एक नंबर दा है मेरे जीप लोणो. Something like that. It's yeah. something like that. And I know a lot of traditionalists वो कहते हैं कि यार ये क्या है, and it's true, it's not as artistic, whatever. But यार जरा से तो ecosystem खुल गया ना. There's this guy called Arsalan Shah, his songs. Now it's a Pashto song, and the chorus is about how we don't give shit about haters. So I'm just like, I'm all for it. I want कि ये ज़रा खुल जाए. लेकिन जो पख्तून ट्विटर है उनके वही कैंप्स होते हैं, यही आ जा तू, फिर गालियाँ माँ बहन की, फिर कोई आ रहा जाता है कि कैनी भी है पख्तून अगर उसने माँ बहन की गाली दी, तो फिर उस पर फिलोसॉफिकल डिबेट्स भी आ जाते हैं. देन देयर आर दीज गर्ल्स हु, ये सब टिकटॉक पे हो रहा है, सब कुछ टिकटॉक in 60 seconds. In 60 seconds. It is phenomenal. मैं तो सबको कहता हूँ, ठीक है ना. और आई हैव नाउ ऑल्सो ग्रोन टू अप्रिशिएट पश्तो फिल्म बिकॉज उसके क्लिप्स आ रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे बने हैं. द डायलॉग्स आर अमेजिंग. So basically आप आजकल बेरोजगार हैं. मैं बिल्कुल फारिग हूँ, ठीक है ना. मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं कल्चर को देख रहा हूँ कि चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है. And I won't take the name of one, but one of my most fascinating people I've seen on, again, Pakhtun TikTok is what I presume is a girl who's... Wait a minute. Either, what I presume? No, yeah, so this is the Okay. story, right? It's one of, like, the most handsome boys of Pakhtun TikTok is or was a girl, right? Yeah, it's unclear. And there is a bit of an androgynous element to it. And what I find fascinating is that people know of the old videos where there was a different gender identity, and they've accepted it and are kind about it. So again, just something very interesting. Is today the day, Fasi? हाँ, मैं भी कुछ कह दूँ. आप बाहर आ रहे कपड़े लेकर क्लोजेट से बाहर आ रहे आज आप. Is today going to be the day? वो मेरे एक दोस्त ने एक दफ़ा कहा था, you're too lazy to be anything like that. The effort it would require you to put up any kind of appearance, you will never do anything. कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि हमारा बहुत इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट है, तो लोग ये बड़े डकी भाई शाम इद्रीस को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि क्रिंज कंटेंट होता है, आपको ना पढ़े. हाँ,
मैं सोच रहा होता हूँ यार, मैं खुद फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड देख रहा होता हूँ, उसमें ये औरतें आपस में डिस्कस कर रही थी कि यू नो सम women are very lazy during sex, वो बस लेटी रहती हैं, कुछ करती हैं नहीं तो। वैसे आई मीन आई फॉलोड इट रिसेंटली। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये जो ऑब्जेक्शन है कि ये फैमिली स्क्यू लाते हैं अपने कंटेंट में, ये क्या ऑब्जेक्शन है एग्जैक्टली? इज इट जस्ट दैट यू शुडंट ब्रिंग द वुमेन ऑफ योर हाउस ऑनटू द कैमरा? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। नहीं। और दूसरा जो ये औरों की माँ बहन आप ला सकते हो, औरों की, हाँ, तो अगर कोई दोस्त आ रही है वो किसी और की बहन है, वो सेफ है। ठीक। अच्छा, अपनी माँ बहन भी अगर ड्रामे में आ रही है वो भी ठीक है। ड्रामे में बेडरूम भी आ सकता है, ड्रामे में फेक माँ बहन भी आ सकती है। आपकी असली माँ बहन अगर आ रही है, ये प्रॉब्लम है। You know, there's this one content creator, again, I'm terrible with names, but you'll remember this. He used to do these podcast skits where he was basically making fun of the podcast bros and those who are trying to be deeply intellectual. I don't talk about people who mock me. You? नहीं, मैंने नहीं देखा, कौन है? मैं इनका नाम भूल गया, but he comes on with his mother sometime, and she is Ali Safina. Oh, yeah, his mother is like a star. She is the most sweetest and unbelievable presence. So it's like sometimes when I hear this thing, वो मैं तुझे भेजूंगा उसका, and तो उसको भी लोग यही बोलते हैं कि तू अपनी माँ की नहीं, उससे नहीं बोलते, उससे नहीं बोलते, नहीं उससे नहीं बोलते, at least I think so. क्योंकि उसकी माँ टैलेंटेड है, उसकी माँ को लोग बोलते होंगे तू अपने बेटे को यूज कर रही है। नहीं, मुझे आया जो मैंने कहा था कि टिकटॉक पे नंबर 1 कर रहे हैं, शिकायत ही तो यही है कि तुम माँ बहन दिखा रहे हो और लोग तुम्हारी माँ बहन सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं बिकॉज देयर वुमेन एंड दे विल फील लस्ट फॉर दीज। तो अगर तुम अपनी बीवी दिखा रहे हो तो भी यही प्रॉब्लम है, माँ बहन दिखा रहे हो तो भी यही प्रॉब्लम है। तो औरतें अगर कहीं भी एग्जिस्ट करती हैं ऑन वीडियो, उनका पर्पस, सोल एग्जिस्टेंस यही है कि वो देयर फॉर the male gaze. They only exist for that purpose. It's good because I was just wondering what's the exact problem with this, because some of them are really good, and it's odd because some of this, to be honest, even like with the most critical eye, some of it's so wholesome. Like not all of it is cringe, not all of it is like, even if you have a eye, I'm going to criticize this, I'm going to bring it up. Some of it is so incredibly wholesome. लेकिन डेली व्लॉगिंग तो कोई होलसम नहीं है, they're all pretty bad. डेली व्लॉगिंग, आई मीन आई डोंट गेट इट। देखें, ये लोग ये ट्विच स्ट्रीमर्स भी देखते हैं बाहर, ठीक है ना? आई ट्राइड इट वंस एंड आई वाज लाइक यार ये क्या है, हाउ इज इट दैट चिल्ड्रन लाइक दिस स्टफ? आपके पास कितना टाइम है जिंदगी में? मेरे पास बहुत टाइम है, आई नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मैं देख लेता हूँ, राइट, बैक एंड फोर्थ। और फिर मैंने ये भी देखा कि मैं ये देख लेता हूँ कि ये जो लड़ाई डकी के साथ हो रही है, विच इज़ फैसिनेटिंग बिकॉज इट्स अनरेवल्ड। मैंने भी देखा, हाँ, ठीक है ना? इट वाज फैसिनेटिंग एंड आई पिक्ड अ साइड। व्हिच साइड आर यू? आई एम विद द कैनेडियन टीम शाम। यस, कम बैक किंग। हाँ ना, आई एम लाइक विद हिम। नाइट बॉस के साथ ज्यादती हुई है, ठीक है ना? नाइट किंग की तरह वापस आया और दोनों की आंखों का कलर भी सेम है। ये अच्छा, हिज आईज आर नॉट, ये लेंस लगाता है यार। ग्रे किसकी आंखें होती है यार? नहीं होती है ग्रे, मैंने देखी है। मुझे तो लगता है लेंस लगाता है। मुझे तो नहीं यकीन आता कि तुम लोग हाउ डेयर ही बी दिस गुड लुकिंग। You find him also good looking? Fussy, I think it's time. मैं तो देखो Fussy, it's time. It's time. I'm open to all. You look like a bear. I look like a bear. You know there are types. Bear or no, I've been told I'm like a bear, so that's the only one I know. But there are types. So I'm assuming. As long as like everyone has an audience, fine. If you were, would you be a top? मुशर्रफ ने कहा था मत आना। मुशर्रफ तो टॉप एनर्जी है। मैं ऐसी क्लिप भेजूंगा, मैं ऐसी डायरेक्ट क्लिप भेजूंगा। Let's be honest, मुशर्रफ has top energy. मुशर्रफ is like man's man. नहीं, वो तो वो है, that's true. नहीं, I haven't thought about
the podcast where we ask the serious questions. नहीं, बट मुझे एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो ये समझ में भी नहीं आता वो क्यों अदला बदली करो, फिर 50-50 कभी आप कभी हम। नहीं क्यों ये पक्का पक्का क्यों करना है ये वैसे पाकिस्तानी मर्दों में भी ये बहुत है कि आई थिंक यूर ओन लाइक इन पाकिस्तान यूर ओनली गे इफ यूर अ बॉटम। That's true. Yeah. But that's part of the culture, right? That's like because it exerts dominance, Yes. it exerts वो और प्लस ये जो उसको वो ये पेडरास्टी जो है, I mean पेडरास्टी थोड़ा उर्दू में देंगे वही जो like people who've got an interest in basically underage but post pubescent boys. अच्छा बड़ा स्पेसिफिक, सो नॉट पेडो बट पेडर। Pederasty is also pedo, लेकिन but it's higher up in the age bracket. हायर पेडोस। And वो इसलिए कि I believe कि जो again I mean when you look at this on the spectrum here, pederasts are a certain kind of some cultural sanction in some areas. अरे उस दिन मुझे सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ बट मुझे किसी ने बताया था कि कोई कल्चर वाज इट ग्रीक वाज इट पर्शियन, So Greeks are the ones who've elevated pederasty. यस बिकॉज दे सेड कि उसमें कहीं उन्होंने पूरा साइंटिफिकली बताया था कि जब बिल्कुल ही हल्की मूछें आती है ना दैट्स द बेस्ट टाइम। हम लाइक ये तो लोग क्या बातें कह रहे हो भाई। नहीं तो उनका है ना like so when you trace it back तो I mean at least in fairly wide records तो उनका तो वो है and तो yeah I mean so that's the road to enlightenment. That's the road to sanctioning crime by society. तो इसके बाद एरिस्टोटल ने बोला अब मैं रिलैक्स हूँ, अब जरा डेमोक्रेसी की मांग इसके बाद सिगरेट आज़ादी होनी चाहिए। You know, this is always something I've thought. The first dude who rolled a tobacco and decided to smoke it. टोबैको को हम लोग बहुत इजी लेते हैं और आजकल मैं थोड़ा टोबैको इंडस्ट्री रिसर्च कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन एडवोकेट फॉर टोबैको। तो जो हम साइकेडेलिक्स की बात है, टोबैको इज लाइक दैट फॉर मेनी कल्चर्स। वो बड़ी इज्जत से सेरेमनी बना के टोबैको करते हैं। हम तो उसको सिगरेटों में फूंक रहे हैं। I mean, pass the pipe is not a drug reference. It's actually a cultural old reference where people get together. Yeah, and people used to get like fucking high on tobacco. या तो कोई हम different kind of tobacco कर रहे हैं, but people used to do like psychoactive tobacco in some cultures. तो अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह It must be a mixture. I don't think there is psychoactive tobacco. It has to be mixed with something. मे बी इसी तरह जो आपको पता है ना ग्रीक, अगर आपने वो पढ़ा हो कि पहले दिन सीरियस प्लेज होते थे, फिर फनी प्लेज होते थे, फिर सैटायर होता था। सैटायर है, अब उसकी आप तस्वीरें देखें, उसकी पेंटिंग कि नंगे भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं, ये प्ले तो नहीं लग रहा मुझे। एंड ऑल दैट वाज रिटन वाज दे यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, दे यूज्ड टू ड्रिंक वाइन देख के वो भाई डेल्फी भी नज़र आ जाता था। ये कि पागल के बच्चे वाइन कितनी पी रहे थे। देन समबडी टुक आउट द बोल दैट यूज्ड टू ड्रिंक वाइन आउट ऑफ, उनकी स्टडी की एंड दे सेड ये वाइन नहीं थी, ये साइको एक्टिव वाइन थी। So they were mixing psychedelics in wine. So there. Yeah. So that's. I mean, मुझे याद है कि I think the only psychoactive जो एक ज़माने में it was alleged was this one that a lot of writers used to use and then they claimed it made them mad. वो इंग्लैंड में बैन हुआ था. I forget the name of that alcohol. It's extremely potent. It was supposedly now in modern times they've tested it and there's nothing of the sort. But so again, like you said, it was most probably a mixture, or it was maybe a mixture that lent itself well to whatever it was. I know. Absinthe. Oh, because absinthe is lethal for you, na? So what they were experiencing was death. They were experiencing death. Because
lot of absinthe. A lot of absinthe is problematic. They're like, we're hallucinating, bro. It's organ failure. It's organ failure. The oxygen is no longer reaching your brains that are firing like यहाँ crazy. पर भी जो ये देसी ठर्रा पीते हैं, people go blind. They go blind. Yes. Exactly. Yes. So absinthe doesn't have any psychoactive stuff. जो वो कहते थे कि हम बड़े creative हो गए हैं, ये हो गया, ये पागल इसलिए है. No, ये पागल इसलिए he drank so much of it, brain damage हुआ है, ठीक है. ऐसे सारी हम ये जो एंटी ड्रग सेंटिमेंट्स हैं तो बड़े रिसेंट है. मतलब तारीख में तो सभी ड्रग्स कर रहे थे किसी ना किसी तरह के, तो हर कल्चर में ही हो रहे थे. So this one I once was part of this panel at and it was on drugs and drug usage. And आपको क्यों बुलाया? so actually I'll get to that. Actually, I'll get to that. Right. So they called me largely because I had the radio show. I was writing and all that. अच्छा, उस ज़माने में there was a research study that came up which said कि 67 or 70% of Islamabad students are on hard drugs. अच्छा, that ये हर साल आता है. हाँ. अभी आइस का भी इतना ही आया था. So I mean, it is ridiculous, right? Because it is statistically impossible. And I asked people in the audience, how many of your kids do you think, like anyone, do you think your child is on hard drugs? किसी ने क्या, out of like 100, एक दो लोगों ने हाथ उठाया, which would be the normal ratio. अब दूसरा ये था कि the panel I was with, right, वो ये कह रहे कि हमारे दिनों में ये वो, यार हमारे दिनों में भी हेरोइन था, ये क्या नाम है, चर्स था, you know, you could buy it at the college and all that. And so what I was trying to explain to him, like you're talking about, it's not also just a moral panic, like it's actually a real medical emergency. Each time, you might have read this, in the 90s, there was this massive panic around crack cocaine, especially in Washington State and DC and all that. Because they were putting crack cocaine on black people. Exactly. Yes. And now, but there was another thing about crack cocaine. Crack cocaine was a relatively new innovation that had become popular. People didn't know how to use it. When you don't know how to use a drug, उसमें OD होता है. That's when you die. That's when you can't. Some people are able to do things on the weekend. If you're an addictive person, obviously not. So each time a new drug comes and becomes popular and people don't know how to use it, that's when you get your basically medical public health emergency, which is what's happening in Pakistan in terms of ice. कि people are getting, उसकी half life भी short है, people are getting addicted. सस्ती भी बहुत है ना? हाँ? सस्ती भी बहुत मैंने सुना. I don't know the price actually, but I presume it is. कितना किलो चाहिए? मैं आपको करके दे देता हूँ. नहीं वो तो अभी वो नेटवर्क खत्म हो गया कराची में. तो MDHA में अब तो कुछ नहीं मिलने वाला. नहीं, शरियार भाई से पूछते हैं आप. उसका नाम भी लेंगे अभी, तू देख. नहीं तो वो सिर्फ अपना नेटवर्क खराब करेंगे, कंपेटिटर भी अब नीचे जाएगा. कराची DHA is going to be drug free soon. The D and DHA is for drugs, bro. So anyhow, so I was telling everyone that the problem in some ways is that, like, look, there is a relatively stable amount of chars users throughout history, right? Before Pakistan also, because locally they've learned how to use it, and there will some who will still abuse it, wo tabah ho jayenge, but it won't go into that crazy level, or and because people will teach people how to use it. So I was just saying, is like, look, we don't need to fake statistics to say that it's a problem. Even if 7% of the kids are on ice, that's a massive problem. And it's not even 7%. It's lower than that. But तो वो एक बंदा मुझे याद है in the crowd मुझ पे काफ़ी तपा हुआ था. Because मैं वो ख़राब कर रहा था. कि यार लाइक हमारा ज़माना अच्छा था और ये आज के बच्चे और ये. आई वाज जस्ट लाइक नो, इट्स ऑल द सेम, इट्स हिस्टोरिकली. तो वो मुझसे पूछ रहा है कि व्हाई आर यू ऑन दिस पैनल. मैं कहा अनलाइक दीज गाइज, इनको पता है कि मैंने हर नशा किया है. जो कि नहीं किया आपने. मैंने नहीं किया, दैट्स ट्रू. लेकिन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट इट आउट, लाइक एटलीस्ट यू नो व्हेन यू हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज द प्रॉब्लम there is a moral argument, right? Children should not have access to drugs, right? Their brains are still developing. In fact, even beyond 18, there's a certain period that it still needs to develop. But if you frame it only in terms of morality, you're not going to get any, like, वो एक ज़माने में
in the US under Nancy Reagan, they had that whole program called Just Say No to Drugs. Yeah. Didn't It work. does nothing. Does nothing. It does nothing. Yeah. I mean, they figured out the only way to stop AIDS from IV users is to give free syringes. यार अब ये इस पे पैसे ना लगाए. बंदर भी तो सारे बंद कर दिए थे. बंदर भी सारे बंद कर दिए थे. You know this thing about the origin of AIDS, right? एक जमाने में मेरे जहन में आया था. I was much younger then. नहीं, अगर ये सच होता तो वैसे अयूबिया में एड्स अयूबिया में एड्स होना चाहिए था. नहीं लेकिन वही मैं maybe I was just really dumb. लेकिन मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, right? And then I read यार the monkey bit a human being, right? चक से आया. अच्छा, you still thought कि वो दूसरे तरीके से. हाँ, नहीं मैंने बोला बड़ा मुश्किल है. मैंने यूबिया में ट्राई किया, मतलब हाथ तो नहीं आ रहे. ये इन्होंने मैं बोला अब ये तो पकड़े ही नहीं जा रहे. चक से आया. अच्छा, चक वहीं. नहीं, not in a good sense. अच्छा. Fairly. तो हाँ, ड्रग्स. बट यू राइट. ड्रग अगेन, हम ना हर चीज़ से ऐसे डर जाते हैं. सेक्स एजुकेशन, ड्रग एजुकेशन. आप अगर एक बच्चे को बोलोगे कि तुमने अगर फर्स्ट फ्लोर से छलांग मारी तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा पूरा ख़ानदान मर जाएगा, फलाना फलाना फलाना. एक दिन वो छलांग मारे, बोले कुछ नहीं हुआ, अब उसको लगना शुरू हो जाएगा मैं 10वें फ्लोर से भी मारूंगा तो कुछ नहीं होगा. आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट फ्लोर ये होता है, 10th फ्लोर ये होता है. सो चर्स फिर जस्ट लाइक बस ये एक दफ़ा तुमने चर्स पी ली तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. अब वो एक दफ़ा चर्स पी लेता, बोलता कुछ भी नहीं हुआ. फिर उसको बोलता है हेरोइन भी पी ले, बोलता हाँ ठीक है, चर्च से भी कुछ नहीं हुआ था, इससे भी कुछ नहीं होगा. बट हैविंग अ चर्च सिगरेट एंड हैविंग हेरोइन इज लाइक फर्स्ट फ्लोर एंड 10th फ्लोर. And that's interesting. You we say need this. to fucking tell the kids this. That's very interesting because वो जितना आप realistically उसे base करते हैं, because जो आप कह रहे हैं, this hypothetical situation is one where hash becomes a gateway drug. Yeah. Right? It becomes the first door you open into a journey of tabai. In that case, if you have absolutely nothing and you're overconfident about it. ये एक चीज़ है. Look, I used to smoke a lot. I vape now and all that. And for somebody like me, it's helped a lot. However, वही है कि the liquid I have is like 3 mg, which is nothing. Sometimes I have 0 because I just need to do something. लेकिन there's this thing called salt nicotine. यूपीआई गए कभी आप? वेपिंग छूट जाएगी. 60 mg होता है. You can't get that from analog, right? It's like crazy amounts. 60 mg per hit. No, in like one session. Yeah. Like the equivalent of no. 60 mg is I don't know. It's the dissolved amount in the liquid that's been given to you, but it's a much higher concentration that you can get from a cigarette. Now that is super dangerous. Again, so what has happened is that for older people like me, it's benefited, but for younger people, because it's electronic, इसमें crazy flavors आते हैं. जो स्मोकिंग रेट्स गिर गए थे ना, पीपल आर नाउ डूइंग इलेक्ट्रॉनिक. नाउ डर ये जो तुम्हारी बात थी, दिस विल बिकम द गेटवे ड्रग टू पीपल डूइंग एक्चुअल सिगरेट्स, बिकॉज अब वो 60 mg मार रहे हैं. दे विल गिव इट अ ट्राई इवन दो दे कांट गेट द सेम, बट उसका वो है कि इट गिव्स यू मोर ऑफ अ फीलिंग दैट कम्स इन. मैं आजकल बड़ा टोबैको इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली नफरत है सिगरेट स्मोकिंग से. और मैं कॉर्पोरेट प्रोपेगेंडा में आ चुका हूँ. मैंने बड़ा पुश किया, बट जो वो साइंस एटलीस्ट वो दिखा रहे हैं शोज के कॉलोसली बेटर है वेपिंग फॉर यू, वीलो फॉर यू. अगेन नॉट एंडोर्सिंग एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, डोंट डू एनी ऑफ देम. हेट सिगरेट्स, विल नॉट एंडोर्स. बट अगर तो आप सिगरेट पी रहे हैं, अगर आप स्विच कर जाते हैं टू वेपिंग और वीलो, कुछ नहीं पता कि 30 साल बाद पता चले भाई इसमें ये मसले थे. बट फॉर नाउ द साइंस सीम्स टू बी दैट दिस इज colossally better than a cigarette. So what it is that it's not danger free. It's still bad for you. दूसरा ये है कि जो तुम्हारी बात है is that we don't know कि 30 साल बाद क्या निकल के आएगा, ठीक है ना. But for what the status of the science is at this stage, वो it seems to be okay. उसमें but there are some dangers that are there. एक यही the liquids have too high a concentration of nicotine. Some, and you're not controlling that. I mean, I don't think there is any reason for having more than 9 mg for
heavy smoker or whatever. And nicotine is particularly bad for you. Nicotine is the same as the coffee we just had. It's a stimulant. Nicotine doesn't destroy you. What destroys you is the combustion, the smoke that you're taking in. And in this case, the possibility that these chemicals that make the liquid, which is heated into a vapor, maybe they have something. दूसरा इसका एक जो मसला है is that apparently this is way faster to absorb nicotine into your bloodstream than a regular cigarette. So that may not be a problem if you have very low amounts of nicotine, but if you have what is mostly available in the market and in these pre-filled pens and all that, that's not good for you at all. वैसे आपको पता है ना इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्वादेश फिल्म ठीक थी. स्वदेश फिल्म मैंने देखी नहीं है. अरे यार आपने क्या किया जिंदगी में? आप अपना पश्तून कल्चर छोड़कर ट्यूबलाइट पठान बने, इस शहर में आए, ये मॉडर्न चीजें उठाई, और आप साइंस कह रही है नस्वारी ले लेता तो तो जो आप छोड़ कर आए थे वो बेहतर था. दे हैड इट राइट. क्या मिला ये ट्यूबलाइट वाली चीज है यार. बिजली की हर चीज खराब होती है, ठीक है ना, जब से शुरू हुई है बिजली. नहीं, बिजली का डांस अच्छा टिकटॉक पे मैं उसको तो फॉलो करता हूँ. बट नस्वार इज ऑल्सो टेरेबल फॉर यू. बट ये जो मॉडर्न पाउचेज है अपेरेंटली देयर No, there's also a problem in them also, right? Why is Naswar bad for you? Naswar is bad for you. उसमें हजारों चीजें होती हैं. Apparently there are 100 things in Naswar. I mean, okay, this is where I somehow, doubt propaganda because tobacco propaganda. It's true. Tobacco itself has a lot of compounds and they don't know all of them and all that. The problem with Naswar is that everyone has a preference. The way like you're left-handed or right-handed, कि मैं यहाँ डाल दूँ या यहाँ, right? But if you put it here and the nicotine is constantly being absorbed from an area, it irritates the surrounding skin, it stains it and all that. That's how you get cancers. That's how you get cancer. हाँ, so Naswar का जो ये जो oral cancer है, there is a link and it's quite strong. And for a lot of people, like simply because they do it in one place, they don't rotate it. I'd argue it's difficult to. अगर ये जो pouches हैं, ठीक है, I don't buy the argument. उसमें भी chemicals है, we don't know क्या होगा. लेकिन at least you're not smoking something. But again, you have to do that thing. You have to rotate it because if it's in just one place over time, I mean, I think now this is beyond my scope, and I'm afraid to say something which is totally non-scientific. But I mean, I presume cancer is an artificial division of cells which is caused by some stimulus or irritant. Of which, if you have one thing in one place forever and it's, if you can get cancer that way, I'm sure you can get it the same way from a pouch. As long as hypothesis. As long as pouch में कैंसर ना हो, उस वाले से मुझे डर लगता है. पाउच में कैंसर ना हो. पाउच कैंसर आई थिंक इज द मोस्ट डेंजरस. मैं तो सोच रहा था फ्रीज करके भी रखवा लूँ कि इस कैंसर से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है. सारे कैंसर्स यार. मैं तो कल वो पढ़ रहा था. आई बीन ट्राइंग फॉर एजेस के अपने फेसबुक से वो ख़त्म कर दूँ. ये जो लिस्ट्स नहीं आते, टॉप 10 बेस्ट कार्स, टॉप 10 सेलिब्रिटीज हु वेंट ब्रोक एंड व्हाट. अच्छा नहीं, आई एम नॉट 45 so I don't get this. इतना हल्का नहीं है. नहीं, बट मैं अपना पर्सनल फेसबुक तो मैं यूज़ ही नहीं करता. आई थिंक लॉग इन भी नहीं किया हुआ. मेरा ये था कि occasionally I'd read something and I'd think, okay, it sounds true. And then I discovered later on when I looked at it that this is absolutely an incorrect way of looking at it. But the other day I did learn something which I was fascinated by. One of the world's foremost hepatologists, whatever the science of venom is. Science of venom, okay. From snakes. The dude got bit. This is like 1940, 1930. He got bit from one of the world's most poisonous snakes. So he decided, what an opportunity. Let me write down the symptoms exactly as I feel them. अच्छा, वो अब मर रहे हैं ना 12 घंटे, ठीक है ना, वहाँ नेक्रोसिस हो रहा है, सब लिख रहे हैं. It feels like fire down below, ठीक है ना. It feels like my eyes are, there's blood coming from my eyes. And he noted it down exactly and I said, this can't be true. And then I double-checked. It was.
The next day he thought कि वो बच गया because as a scientist he had been bitten before, so he thought he would be immune. And then 4-5 घंटे बाद he didn't feel anything, so he stopped the symptom, whatever, और मर गया. But again, in terms of like these lists and things like that, I was just looking at a number of them, and उसमें वही होता है कि like what is the most painful way to die? That top 10 list was fascinating. तो ये Let's go. What's number 10? Number 10. Okay, so what it said. Okay, I'll remember the highlights. ठीक है ना? Things that I don't feel that will be news to anyone is कि like you get burned alive. It's pretty shit. मैं आपको अपना नंबर 1 बता दूं. बता दो. मैं तुझे बताता हूँ कि नहीं, मुझे लगता है मेरा नंबर वन ही है. हाँ कि आप कमोड पे बैठे हुए हो हाँ और अंदर से सांप आके वहाँ काट ले. अच्छा. ये मेरा नंबर 1 फियर है. बिकॉज मैंने 2-3 वीडियोस भी देखी हैं. थाईलैंड में ये हुआ कि लोग कमोड पे बैठे थे पाइप के थ्रू. हाँ वो होता है. ये But I've मेरा often ये found मेरा that the ये नंबर snake 1. that comes out is an anaconda. It's not a तो दांत poisonous वाला. दांत तो होते हैं हाँ ना उसके उसके. दांत होते हैं. तो वो काट के रैप अराउंड कर ले. हाँ. अच्छा. तुझे फिक्र लिटिल जॉनी का है. हाँ ना. पाउच मैं मौत की बात कर रहा हूँ. पाउच कैंसर ही तो डर है मेरा जिंदगी का. ये जुरासिक पार्क में भी हुआ था. एक बंदा पॉटी में बैठा था, वो टीरेक्स खा जाता है उसको. तब से डर लगता है. Okay. Yes. हाँ मुझे याद है. Yeah. No, but in that list I was just checking. So apparently freezing to death is not that bad because at some point your brain misfires so much. Most people take off their clothes in the last 5 minutes because they can no longer feel it and they think they're hot. It's called paradoxical something. Yeah, Something like that. I remember Yeah. reading that. और दूसरा जो था, speaking of cancers, this I had some idea of. लेकिन it was the most painful is pancreatic. बड़ी ख्वार cancer. All of the cancers are bad, but it was an evaluation. Again, I can't tell. But drowning is terrible. हाँ, drowning is terrible. Is apparently really painful. So that is why waterboarding works. It doesn't actually, but I mean that's why they use it. अभी रिसेंटली मुझे किसी दोस्त ने भी बताया कि उसके किडनी स्टोन्स थे एंड देन ही हैड टू पी देम आउट. तो मैंने सुना है कि जिस तरह उसने बयान किया, हाँ, तो लग ऐसा ही रहा है कि शायद ये नंबर 1 है. One of my friends, this is odd, right? One of my friends, he had a little bit of pain in his kidneys, and I told him कि यार dude, तू पानी नहीं पीता, मैं भी इतना नहीं पीता, लेकिन तू तो बिल्कुल नहीं पीता. He was like क्या होगा ये वो ऐसे कहते. Then I explained to him, if you get a kidney stone and it has to exit, he was like अब मैं पानी, and now he drinks so much water. तो 19 लीटर मुंह में लगा के. But this also goes back to say, and I believe science backs this up, is that women are far more tolerant of pain than men are. Because they don't have to pee out the stone that far, ना. हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है. Give birth to babies, right? Which is the most painful. पत्थर ज़्यादा. गौर करे यार. So that's the fascinating thing कि जो male perception of pain है ना, वो बहुत minor है, लेकिन हम बहुत बड़ा चढ़ा देते हैं. अब अगर बच्चा पत्थर उठा के बाहर आ रहा होता, अगर उनको सिसिफस को करना पड़ता तो कितना दर्द होता. नहीं कहा भाई, वो नहीं बना ना एक काम. तो ये इसका एक डिस्क्रिप्शन है. वो यू हर्ड ऑफ द मैन फ्लू, राइट? Our flus are much worse. Our flus are much worse. वैसे by the way, science shows that our flus are worse, but not as bad as we complain about it. मुझे तो दुनिया के सबसे बुरे फ्लूज होते हैं. मुझे इस जनवरी तो मैं थ्रू आउट ही बीमार था. पर आई डोंट नो कराची में क्या हुआ, बट मुझे लगता है 6 हफ्ते का मुझे एक फ्लू हुआ था. Really? Yeah, it was terrible and like terrible. कि मैं सुबह उठा. You know when you contract HIV, you get a flu. यार ये अयूबिया ने महंगा पड़ गया मुझे लगा केबल कार पे जाएंगे. नहीं, उसमें भी एक माँ का कोई होता है. You feel sick when you get it the first time. एड्स में आपको फ्लू होता है बार बार? No. HIV is वो AIDS is like when you have no. बस खत्म. हाँ, you have no defenses left, right? हाँ. लेकिन a normal flu at the height of AIDS will kill you. Oh my God. नहीं, मेरे वो लाइक माई साइनस, आई हैव मैसिव इश्यूज. वो हड्डी भी टेढ़ी है. मैं एक दफ़ा सर्जरी भी करवा चुका हूँ, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ.
तो वो जब ऑन अ नॉर्मल डे आई ओनली ब्रीथ फ्रॉम वन नॉस्ट्रिल, तो जब वो फ्लू हो जाता है तो वो भी बंद हो जाता है, तो मुझे तो बिल्कुल ही सांस नहीं आती. फिर मेरा ब्रोंकाइटिस किक इन हो जाता है. तो फ्लू इज़ जेन्युइनली डेथ फॉर मी. एंड आई फील लाइक फॉर सम रीज़न का स्ट्रेन्स हर साल वर्स से वर्स होते जा रहे हैं. तो वो पी ना, क्या शराब, अदरक वाली चाय, अदरक वाली चाय पी. मैं सब कुछ पी रहा हूँ. ये जो आप बोल रहे हैं ना कि लोग ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, दैट्स मी. आई सी अ रेमेडी एंड आई एम लाइक यही. कल से तुझे मेरा लास्ट गूगल सर्च अश्वगंधा है. Really? Yes. It's been pushing it heavily. Okay, that's why. Because literally अश्वगंधा पाकिस्तान. I was like ये कहाँ से मिलता है? अच्छा, ये What's the science on ये it? पाकिस्तान का सबसे रैशनल पॉडकास्ट होस्ट है. गूगल में अश्वगंधा क्या होगा, मैं ले आऊंगा. But it sounds good, no? It sounds good. It's a nice name. But it's herbal also and it's natural, no? मैंने साइड इफेक्ट देखे कोई नहीं है. नहीं, it won't be a problem. कुछ ऐसा नहीं है. There anything that just you can have literally, I presume, again I'm not a scientist, लेकिन anything which has anything is all right as long as it doesn't have a stimulant in it. Like caffeine या like वो because वो तुझे खराब. नाम अच्छा नहीं है. वो दुकानदार माइंड ना कर जाए को दे दे. अरे अश्वगंधा देगा. क्या बोला तूने? नहीं सर, वो दवाई है दवाई. नहीं मैं तो आई बाय इन. अभी माई न्यू थिंग इज फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स. उनको मैं पानी में डालकर. They're really good actually for you. हाँ. एंड माई अनदर माई न्यू थिंग इज हल्दी पानी. मैं सुबह पानी गर्म करके उसमें हल्दी डाल के पीता हूँ. अच्छा. Yeah, apparently it's very good for inflammation. A lot of that will give you kidney stones. ये जो तुम्हारा लाइफ का फियर है ना यार, ये तो वो बहुत उसी मसला से है. आएगा. ये तो बहुत मसला है. अब तो इतने मसले हैं. बंदा एक चीज फिक्स करे तो 6 और मसले हो जाते हैं यार. हल्दी विल गिव यू किडनी स्टोन्स. Excess of it. I don't know what excess is defined as, लेकिन it does have that potential. But ginger also, I do अदरक कावा regularly. वो तो बेस्ट है. हाँ ना. वो तो genuinely, I mean, actually, out of all this stuff, right? Again, as somebody who's only read it, भाई हम सिर्फ बच्चोदियाँ कर रहे हैं. आज की हमारी कोई एडवाइस ना ले. कोई एडवाइस ना ले. ये मुझे भी डर है कि कोई कह रहा है कि ये इसने कहा. यूबिया जाके हमारा अश्वगंधा हो जाए कोई तो क्या ही हम करेंगे. But out of stuff that's actually genuinely good for you, which एक ये ginger और एक garlic, both of them are amazing. And both taste great. Both are amazing. Yeah. And वो जितना कर सकते हो in your tea and whatever, you should have it. मेरे जिम पे एक बंदा है, उसका सिर्फ यही काम है कि वो रैंडमली कभी भी आपको पकड़ लेगा और कोई रैंडम एडवाइस दे देगा. अच्छा. तो आप बाइसेप कर्ल कर रहे होगे ना, पीछे से एक आवाज़ आएगी, गोजी बेरी. करना क्या है? गोजी बेरी. मतलब क्या करूँ इसका? लाहौर जाओ, ये दुकान है, इसको बोलो गोजी बेरी, रोज़ खाओ. रोज का. तो एक दिन उसने मुझे फिर ये एडवाइस दी थी, जब सुबह उठो मुंह में अदरक डाल दो, रात को सोने से पहले उसको थूक दो. नहीं निस्वार तो नहीं है यार. तो पूरा दिन अदरक मुंह में डाल के, अब पता चला उसको वहाँ माउथ कैंसर हो जाए. इरिटेशन अगर वही है कि सारा दिन अदरक मुंह में डालकर. हाँ. मैंने कोशिश की थी अयूबिया में अदरक से इंटाइस करने की बंदरों को, बट अंदर क्या जाने, बंदर क्या जाने. ये अक्सर मैं अंग्रेजी में टेक्स्ट मैसेज में लोगों को करता हूँ and they don't understand. What monkey knows of ginger taste? No, I'm saying like I take it you don't like ginger. They're like no, sometimes it's okay and I'm like no, I don't. आपको किसी ने सबसे क्रिएटिव इंसल्ट क्या बोले? सबसे क्रिएटिव इंसल्ट, ओके, माय फेवरेट इंसल्ट वाज जब हम रेडियो करते थे तो रूल हमारा था नो रिस्पॉन्स, नो रिवेंज रूल, राइट? कि अगर किसी ने अच्छा, तो वो एक बंदे को वी वर जस्ट जोकिंग अराउंड, वो कहता मैं आपको 2 हफ्ते बाद कॉल करूँ. मैं कहा ठीक है. जब उसने 2 हफ्ते बाद कॉल किया, आई हैव टू से दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट आई एवर हर्ड, राइट? इसे फसी भाई एक चीज़ बताएं, ये FM 91 किसका है? मैंने कहा ये इंटरफ्लो का है. इनके और क्या है? TV 1 है, न्यूज़ 1 है. अच्छा आप उस पर है? मैंने कहा नहीं, घास नहीं डाला.
यही हमको इसी कोने में डाल and I just thought it was a good one bringing it together. आपके जब होस्ट शो चले गए थे किसी ने तो ये भी तो फोन करके बोला था कि वो भी तरक्की कर रहा है, वो भी तरक्की कर रहा तो है, बस ये भाई आप यही हो. यही हो. This is an old one, right? कि well, actually, this was something in radio I used to love because we used to encourage it also. कि so you'd have kids 18 to 23, right? University खत्म करके, then they decided कि यार ये क्या बचपने वाला काम है, because अब तो मुझे नौकरी मिलेगी. Then they'd call, वही जो 3-4 साल आपसे गप लगाते थे, they'd be like ऊपर से आते थे. And then we also had a backstory, right? Because पाकिस्तान में तो कोई research नहीं करता. I mean, half of people who know me think I'm actually a former Pakistan hockey team captain. तो उसमें ये हुआ सच है, जो कि सच है. सच, एक टांग नकली भी है. And I was during the time between Shahbaz senior and junior उसी बीच के time में जो बुरा पीरियड था हमारा, बहुत बुरा पीरियड था. Actually that was one of my favorite online जवाब्स. मैंने किसी ने वैसे ही मुझे तंग कर रहे थे, you know, कि how dare you have this opinion or whatever. I said I'm like your captain, hockey की team captain. He says कोई बात नहीं. मैंने कहा नहीं, respect your heroes. तो वो बंदा कहते हैं मुझे पता है तुम्हारा जो हॉकी का वक्त है सबसे करप्ट तरीन वक्त था. कन्विंस्ड, राइट, करप्ट तरीन. बट आई ये तो वही रेडियो पे देन देड कॉल एंड देन देड लाइक से कि लाइक व्हाट इज दिस, यू गाइस हैवंट इवॉल्व्ड. एंड जो हमारी बैक स्टोरी थी ये थी कि मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ लेकिन मेरे पास सिफारिश नहीं थी, तो मैं अब रेडियो पे वेलापन करता हूँ. एंड देन देड हैव अ जॉब, दे वुडंट कॉल, देड कॉल जस्ट टू लेट अस नो दैट नाउ आई एम लाइक somebody else. But they'd call after like 3-4 years, and I always knew what it. I'd be like, "This is Ji Fasi bhai," like nice, and I was like, "Acha, one of two things has happened. उसने तुझे छोड़ दिया है, ठीक है ना? Yeah, you got fired." And it was always one of these two things, and they were fine until you know they'd have to go. So, but then the joke was exactly this. Fasi bhai, वो अब यही है. यार मिसेस अब लोग चीज़ें बहुत सीरियसली लेते हैं. हाँ. मुझे इतना शौक होता है रैंडम बकचोदियाँ करने का. आई फील लाइक लोग अब मुझे बहुत सीरियसली ले रहे हैं, मैं कर नहीं सकता, मैं बहुत सैड हो गया हूँ. तो ये दिस इज ऑफ यू नो टू बी ऑनेस्ट आई थिंक यू नो समटाइम्स मे बी you've done this, like एक ट्वीट आदमी कर लेता है और नीचे somewhere somebody will say that you've just used a bit that has circulated on social media. The guy was saying something else. Half the time वो सही कहते हैं, right? And what I find is incredibly difficult is like ये जो तुम कह रहे हो, let's say you want to make a dumb joke, right? A really bad one. Yeah. And it gets cut and distributed and it becomes this whole thing afterwards. So if you moderate yourself not to be twisted on social media, you become effectively, it's better कि वो जो कर ही ना हो या वो बात ही ना करो. And this is one of the biggest problems with bad faith actors who are unfortunately ordinary people also. वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं. And I'd say for half of them at least, they actually believe that this one statement is the be all and end all of that person. Because it's not just you saying it, right? वो फिर स्क्रीनशॉट होगा, फिर वो और लोग पोस्ट करेंगे. हाँ. It takes its own. Like अबे यार. नहीं, but you know this is part of a much larger problem, right? And that problem is कि जो आपकी national या social coherence है ना, it's broken down. It cannot, and I'm not talking about Pakistan, I'm talking about anywhere around the world. The idea that everyone should have a pulpit to speak is not something that even if you look at, you know, the ancient Greek philosophers who espoused an idea like that, but not exactly that. It's not meant to work that way. उसमें अब जो incentives आए गए हैं, वो ऐसे हैं that have never, you know, existed in history. But at least they weren't all expressing anger, right? Because वो relaxed थे, because बच्चा हाँ. साथ ही था. Exactly. ए उनको नहीं थी टेंशन. हाँ. नहीं, but you know that's just it. तो अब I personally believe, देखें, we've seen this. There's a prediction also is that the world all over is going to move somewhat to the right and certain freedoms are going to be, you know, taken back.
अब the thing is that it sounds bad, but some freedoms, like you've heard of that thing about the free speech paradox. Allow absolute free speech, eventually the guy who comes to the top is the one who's going to curb it, because that populist is going to. So I'm just saying is that there's got to be some regulation in some of the parts of that's being taken. इसके ये जो absolute slander, ये जो absolute making up of information, या ये जो single person populist TV shows, ये Infowars, things like that. This stuff has to go back, because it is now demonstrating itself कि politicians aren't immune to it. वो जो आपका सारा policy cycle है, वो is not immune to it. So at some level, we're going to have to walk some of these back in an orderly fashion. आसिम ने कितने पैसे दिए हैं ये बोलने के लिए? उसका तो और है, ठीक है ना? कितने पैसे मिले हैं फंसी ये बोलने के लिए? वो आजकल ज़ैद ज़माना हामिद को दे रहा है। बताओ ना, हमारा आई थिंक मुल्क भी वैसे चलते हैं, क्रिकेट टीम चलती है कि क्रिकेट टीम फेल करे ना, हम उसे अहमद शहजाद को वापस लिया। अबे अहमद शहजाद पहले नहीं चला था, ये बाकी ज़ैद ज़माना कमरान अकमल वापस आ गया। कामरान अकमल का आपने कामी भाई क्या करना है? कामी भाई ने आपने देखा, कामी भाई ने बोला कि फैसलाबाद से पूरा उठाकर, वो देखिए आपने? नहीं, वो मैंने नहीं देखा। कामी भाई ने टीवी पे कुछ ऐसा बोल दिया जो मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता। अच्छा। कामी भाई नॉट कमिंग स्लो, रियली। हाँ, इसमें बिफोर जो मैं कह रहा था, आपको पता है आजकल TLP मुझे यूज कर रही है अपनी प्रमोशनल वीडियो। मैंने सरकास्टिकली कुछ बोला था कि TLP इज द बेस्ट आर्टिकुलेशन ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। फिर वो मैंने आगे समझाया था कि जो पाकिस्तान के पैराडॉक्सेस थे उसको उन्होंने इंडोर्समेंट बनाकर फिर फुल, जिस तरह इमरान खान के टिकटॉक्स बनते थे, सादर मल्टीपल वीडियोज हैं। अच्छा। एंड आई एम जस्ट लाइक, इंटरनेट पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो इट सीम्स लाइक के शहजाद तो फुल्ली TLP को इंडोर्स करता है। एंड आई एम लाइक गुड यार। तो इसलिए तो अब मैं कुछ तू कह देना कि वर्किंग क्लास मूवमेंट है। लम्स में हमें यही सिखाया गया था कि ये सपोर्ट करने होते हैं। तो इसलिए अब कराची में एक कुकी की दुकान है। अब उन्होंने क्या किया, एक बंदा रखा हुआ है जो बेचारा ना उसका साइन लेके खड़ा हुआ होता है। अब मैंने मशहूर करना है कि बंदा चर्च बेचता है और मेरा इतना मूड है कि मैं ना ऑनलाइन फैलाता रहूँगी, जिसको चर्च चाहिए इसके पास चर्च से कुकी वुकी झूठ है। बट मुझे पता है मैं ये करूँगा तो पीपल लाइक यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, दिस विल रियली हर्ट हिम, पीपल विल से। मेरा इतना मूड है ये करने का। I mean, as long as इसके डाला उसे उठा ना दे, it's all right I guess, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं। हाँ ना, यही तो मसले हैं कि अब लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। So we are like 4 friends from college, and one of my favorite stories is on something like this is one of our friends, जो हम चारों में से एक asked his our other friend के यार कोई कर्जा चाहिए, ठीक है ना? तो the other guy was like नहीं देता तुझे, because he thought कि ये बस कोई नया फ़ोन इस पे लेगा. So when our third friend who now lives in England, he found out about it, he called up the guy जिसने कर्जा नहीं दिया. उन्होंने कहा तूने क्या किया, तू इतना कमीना आदमी है, तेरे भाई ने जिंदगी में तुझसे पैसे मांगे, यू नो क्यों मांगे थे? मैंने पूछा ही नहीं। माँ बीमार नहीं, उसे हेमोरॉइड्स का ऑपरेशन करना है। फॉर आवर उर्दू मीडियम बवासीर, ठीक है ना? माय फ्रेंड वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। उसकी पुश्त में मसला था, he asked me for money. The next day he went to him and he said, यार तुझे ये हेमोरॉइड्स, मैं तुझे पैसे देता हूँ, shut up, I don't need your money, मैं मुझे कोई मसला नहीं है। The problem is कि मैं, आप ये चीज़ें बोलते हैं, मैं तो भूल जाता था। तो मेरे दोस्त की एक शादी हुई, मैंने तस्वीर पोस्ट की, मेरी स्कूल की एक दोस्त का मैसेज आया कि यार उसकी बीवी को पता है। मैंने कहा क्या पता है? यार ये बता देना चाहिए। मैंने कहा बताना क्या चाहिए? उसने बोला तुमने बोला था ना कि ये पॉर्न स्टार है। मिला नहीं यार, उसकी बीवी को नहीं पता और तुम भी नहीं पता। तो उसको मैंने कन्विंस कर दिया था कि यार ये बेचारा मजबूरी में करता है, काम ही है, अच्छा काम तो नहीं है, शक्ल इसकी नहीं आती, बट ये। एंड वो 15 साल बाद उसको याद था और यकीन था और मैं भूल चुका था।
ये होता है. I mean, I think it's a function of people wanting to believe. बस. Like they just want to believe something. नहीं आप ऐसे कन्विक्शन से कह दो तो लोग हाँ मान लेते हैं. हाँ. After a while वो नहीं ये तो मैंने स्कूल में बहुत बोला था यार प्लीज़ किसी को बताना ये गे है. You know the one thing that I regret कि मैंने उस पे जब वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया. नहीं वो मेरी एज निकल गई. सो वो ये जब पूनम पांडे ने कहा था कि मैं मर गई हूँ, लाइक हाउ डू यू डाई फ्रॉम यू नो यूट्रिन कैंसर एंड जस्ट लाइक बीइंग डायग्नोज्ड आफ्टर 2-3 वीक्स एंड नेवर हैविंग. आई वाज लाइक ये मुझे स्टंट लगता है. And then I thought कि यार ये मैं लिख दूँ. अब now what do I know? Yeah. Like I have no link या whatever. Yeah. But I still thought ठीक है she's dead. Don't doubt it. वो जब निकल गया कि it was a whole stunt and everything. I was just like totally कि यार ये क्या था. नहीं वो तो खान साहब ने जब 9 महीने प्लास्टर पहना था मैंने हर रोज सोचा Was it really 9 months? दिन मैंने कुछ नहीं लिखा. जिस दिन अरेस्ट हुए और उसी दिन प्लास्टर उतर गया तब मैंने हिम्मत की. मैंने यार आज तो सही चल रहे हैं. ये this is odd because this is also a sort of, in fact I don't think it's a bad thing. ये I remember ये जब villains भी मर जाते हैं I wait a week. I'm just like बस मर गया don't. कुछ लोग सर आई डोंट नो किसकी सेलिब्रेट कर रहे थे. मैंने ट्वीट किया था nobody's death should be celebrated. हाँ, so I also think somebody that. replied saying what about Henry Kissinger. मैंने बोला ये कर लो. हाँ. इसकी इजाजत है आपको. तो maybe some people. नहीं I also agree. There's people you look at and you think कि जो भी आपकी beliefs हैं on rule of law and they go out the window. They shouldn't, but you do feel that way. Yeah. I wouldn't hold it against them. But by and large मेरा feeling है कि wait. We can evaluate somebody's life at least 3-4 days after they've. What I don't get is don't speak ill of the dead. हाँ अबे वो क्यों तो भाई मैं हिटलर को क्यों ना सुअर का बच्चा बोलूं. भाई मर गया तो मर गया. कितने लोग मार के भरा है तू भाई. नहीं absolutely. वो तो that doesn't make sense. Yeah. Because secondly then that means don't have history. Yeah. Don't have sociology. Don't have any form of reflection on anything. Because if that person was bad, he probably was enabled by certain permissiveness या some form of allowances in the system. वो कैसे change होगा unless you say कि हाँ. वैसे who do people think is evil but in your opinion इतना भी बुरा आदमी नहीं था. Oh, yeah, that's a good question. That's what I get paid for. Yeah, that's a very good question. Okay, this is going to sound really odd. ठीक है? And Michael Jackson. यार ये किसी का बहुत अच्छा बेट है. हाँ. I forgot who the comedian is. वो Is it डेव Bill शपेल Burr? का है. नहीं चपेल का नहीं है ये बर का है शायद. अच्छा. He said देखो और इज इट चपेल के कितने लोग बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं. That is Dave Chappelle. हाँ. बट वो थ्रिलर नहीं बनाते. हाँ. तो नहीं, I mean, I don't know because I haven't, to be honest, I haven't, it's odd that you look at the artist and you think how great, but in this particular guy, and again, this is a sort of a sympathetic reading, वो जो 1-2 cases उसके थे, there were a bit of holes, there were issues around because parental involvement था, we don't know. एक ये था कि there was a long time later that you know things came up, which is again possible and fine. Lekin the thing about this guy that sort of struck to me where I found where he did do inappropriate, hugely inappropriate. But I was just trying to understand is this guy thought he had a lost childhood. And he hung around kids pretending to be a kid. And उसमें I don't know. I don't. So finding Neverland, Lost Neverland, जो भी document वो देखी आपने? वो मैंने देखी थी, but I wasn't so convinced by those guys. अच्छा I was quite. It's very hard to listen to testimonies and then not believe. अच्छा मैं तो मान लेता हूँ. वैसे मैं जो भी true crime देखता हूँ ना, मियाँ आके बोलता है मैंने क्या मतलब यार कि बेचारे को फ्रेम कर रहे हैं, फिर पता चलता है सुअर का मजा है, इसीलिए मैं I am a sucker. I believe. So I believed them. But like when you the most famous was Kevin, जो होम अलोन वाला किड है, मैकॉली कॉकिन. बट वो माइकल जैक्सन गलती नहीं है. आप उसका नाम देखें आप.
नहीं बट अब वो तुम्हारा तो नाम नहीं क्लेम करता. मैकॉली कॉकिन है, अब तो यार क्या करेगा, नाम में ही बता रहे हो उसको. सो ही इज द वन हु सेज नो सीन. No, but actually, this is an interesting debate. Okay, I'll give you another example. बट सॉरी, माइकल जैक्सन का जो इंटरव्यू है हाँ. उसमें से डायरेक्टली पूछते हैं तुम सोते हो, ऐसा मसला क्या है. हाँ. तो वो ऐसे इनोसेंट साउंड कर रहा है कि मैं तो मतलब जिस तरह बच्चों के साथ आप सोते हो. I mean, the dude was deeply abnormal and, you know, all that. Okay, here's the thing that I've often wondered about, and this is just like a hypothetical. एक और लास्ट. हाँ. सॉरी, जब माइकल जैक्सन मरा ना तो ये न्यूज़ भी बड़ी फेमस हो गई थी कि माइकल जैक्सन मुसलमान हो गया. अच्छा. हाँ, तो मैंने तो मान लिया. Really? हाँ, कुछ लोग बोले थे मदरसा खोला इसने. मैंने कहा यार हाँ ये तो बिलीवेबल लगा. हाँ. कोई मुसलमान अच्छा. Actually, वो एक ज़माने में somebody who could take out his voice parried it. I mean, it's before AI, and उन्होंने अजान पढ़ी थी in his voice. In Michael Jackson's voice. हाँ. That was also one of the things that was distributed widely. मुझे याद है when I heard it. I mean, Were you convinced? नहीं 19-20 था. You could tell कि this is not him but very close. नहीं, वो एक ये था कि one of the things I've often wondered about, you know, this idea of famous men who've done extremely bad things, that once they're cancelled, all their preceding art is out the window. That I've had a slight issue about, in the sense that I think that it doesn't invalidate their art. We know that we're trying to set an example, but the reason that you make sure those people are out of circulation, because a lot of these crimes are enabled by the fact that they're famous, that people want to be around them and all that. So usme, unless that particular piece of art was the scene of a crime and it's got some enduring value, I do think that anything after the revelations should be discounted. But jo usse pehle hote hain, now this may sound odd because I've been thinking, like, you know, if you look at Roman Polanski, see some of his films and you think, okay, झलक नजर आ रही है. also you see like a certain brilliance, right? And you say कि हाँ बंदा तो ठीक नहीं है. And if you look at Woody Allen also, if you look at XYZ, so I've often struggled with the idea of saying कि I don't have a problem with saying the dude should not be engaged with, his career should be over. But then to say that the art prior to us knowing this didn't exist or doesn't have merit is something that I have a problem with. I think a distinction should be drawn between people who are alive and people who are not alive. अब देखिए माइकल जैक्सन है, मैं थ्रिल सुनता हूँ, कुछ भी नहीं होता. R. Kelly was enabled for all these years because he was R. Kelly. So till you keep listening to him, till he keeps getting that money, till वो तो अब he'll be in jail for the rest of his life. हाँ, बट इतने साल तो बिल्कुल ही वो अनटचेबल था because he was R. Kelly. तो जब allegations भी थी and you were continuing to support R. Kelly, you were enabling that behavior by supporting the art. So that's the point that I'm making, is like once it comes, right, उस point से आगे you stop. नहीं, बट उससे पहले अगर आप I Believe I Can Fly भी सुन रहे हैं, आप स्टिल उसको स्ट्रीम्स दे रहे हैं, आप स्टिल उसको इनेबल कर रहे हैं, आप स्टिल उसको उस पेडेस्टल पे रख रहे हैं कि कल को वो करेगा. अगर हमारी पाकिस्तानी एग्जांपल्स ले लें आप, जिन पर एलिगेशंस लगे, those positions of power that they hold, the money that they accrue by virtue of their positions of power, help them use the entire system, whether that be the media, whether that be the FIA, to ensure that nothing happens to them. That puts them in a position to do this again as well. That is the problem. तो आप that I agree with. लेकिन उसमें भी, you know, again, and I'm not being contrarian here, I've just been thinking about this. Like, I think in some ways, like, the position you have is probably morally difficult in the sense that it's finite, but it's also easy that it doesn't brook grace. Now, I've been... It also depends on the crime, na? मतलब R. Kelly doesn't deserve any grace. Exactly. So this is what I'm saying, is like... Allen, you're like, चलो यार. नहीं, but so they're like... ये तो मैं रोज पॉर्न मूवी में भी देख लेता हूँ, वुडी में. तो यही तो है. ये तो पॉर्न कैटेगरी है पूरी वुडी भाई की. नहीं, but you know, उसमें तो वो भी है कि like he's got a his daughter Dylan issue and all that. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि like this is also like technically
like where then the next step for you should be is that you can't make a distinction. Okay, there are grades of this. Okay, like every victim's suffering is, it doesn't have to be 12 before you consider somebody, 12 people before you consider them a monster. One is enough and all that. And I've often wondered कि like हमने बहुत आसान कर दिया, like you know, like believing all victims, and that's true statistically. Okay, people don't make up stuff. There's a very small percentage where they do make up stuff. That being said, if the circumstances demonstrate that there is a chance that this is that small percentage, that person also, you know, that's the way the law works. But it's interesting stuff. It's stuff I've been thinking about because I just find कि इसके क्या distinctions हैं, because I don't know. I think it also depends on your relationship with it, right? Like for instance, अगर हमें पता चले कि नुसरत फतेह अली खान रात को चप्पे कराते थे, will you stop? नहीं ना, वो तो नुसरत की कवाली कैसे छोड़ सकता है इंसान यार. You would find ways to defend it. You'd be like, इसलिए तो रात के राग इतने माशाल्लाह अच्छे, इसीलिए तो इतना अच्छा गा सकते हैं. नहीं, you'd start defending it. No, but on a broader thing is like that's what I'm wondering about is like the value of art compared to the person who made it. It's also your relationship with the art. जिस तरह Michael Jackson है. It's hard to forget the innovation, the just your childhood of listening to Michael Jackson, right? But अगर भाई का नाम क्या, जर्मीन जैक्सन ने किया होता, you'd be like, चल स्कोर के बच्चे को जेल में डालो, दो तो घटिया गाने हैं तेरे, क्या फर्क पड़ता है. जर्मीन का तो ये होता है कि यार लोकल थाने तू बस रिजॉल्व कर, मैं मत बता इसका. चल. No, but that's something I've often wondered about. And maybe it's just a relative thing, but what is the value of art when you recognize that this is something profound, but जिसने बनाया है वो इंसान का बच्चा नहीं है. या कोई भी ग्रेट आर्ट कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं बनाता. हाँ, ये तो वैसे सच है. वैन गो ने कान काट दिया था. और एटलीस्ट उसने अपना कान काटा है, किसी और का नहीं. He was a bot. वैन गो में वैसे बॉटम एनर्जी. वैन गो ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए काटा था, आई थिंक. वेल, वो हिज फ्रेंड हु ही यूज्ड टू लिव विथ, और फिर वो छोड़ के जा रहा था तो उसने बोला नहीं मैं कान काट दूंगा. अच्छा. हाँ, I didn't realize this. Looks like very bottom baby. I had no idea. कुछ इस टाइप की स्टोरी है उसकी. But I mean, वैन गो पागल था. सारे a lot of artists were. I suspect some degree of being troubled is conducive to breaking barriers. I mean, art क्या होता है? Is convention को change करके moving across. Yeah. Because if you produce the same thing, then essentially you're just, another boy band, nothing more. Yeah. और जैक्सन खुद भी एक बॉय बैंड में था. हाँ. फिर उसने बाद में भी बॉय की बैंड बजाई. बाद में भी उसने. Michael Jackson. It's just Michael Jackson is also unique because क्या musician था यार. I mean, I wasn't alive during Elvis. Yeah. But for me, Jackson is the epitome of what a pop star can be, should be. And I don't think it will be replicated. I mean, I think in one level is that one of the reasons Jackson is on my mind, because the other day I just saw somebody trying to imitate some of his most famous moves, and then you realize just forget him as a musician or as a choreographer, as somebody who looked at movement and all that. Who else? I mean, the one person maybe that I saw that I was... Bruno Mars? Yeah, he's very good. I'm deeply impressed by his stuff. Like एक और in terms of just dance, that was Childish Gambino and his song America. उसका वीडियो अगर आप कभी देख लें. हाँ? Don't catch me slipping up. This is America वाला जो है. I don't remember the lyrics right now. It's like it parodies a lot of वो जो Uncle Tomery नहीं था. हाँ. Yeah. वो, and I was just like, wow. That music video is phenomenal. मैंने कहा, now that's art, right? Yeah. And but I look at his career and I think that
You look at Bruno Mars and you see him on stage and you say, okay, theek hai, wow. But when you look at Michael Jackson, every album, there is no point at which he let up in saying that this is a totally new vista, this is totally new something. And तो वही होता है कि like, you know, you keep thinking back on this and you think like, what if it was all true? So then what do we do with, you know, what is objectively, if it's all true, a terrible human being, but, you know, art that, because then the other thing is also is that art influences, like if you look, ye jo naam apne liye, Bruno Mars, there is no Bruno Mars without Michael Jackson. Yeah, without James Brown, without Michael Jackson. हाँ. He was a Michael James Brown impersonator. बचपन में ब्रूनो मार्स ये करता था. अच्छा. हाँ. That's how he developed his skill. The odd thing that I found about him, I don't know if this is true though. Again, वही जो feed में वो bites नहीं आते. They didn't have a bathroom in their house and he had to go to like a horticulture center. Bruno. हाँ. गरीब तो था बेचारा. बहुत गरीब था. And then apparently he's got this artist residency in Las Vegas. Because वो जुए में पैसे हारता है ना. Exactly. हाँ. नहीं ये तो काफ़ी लोगों ने तस्दीक की है कि हम थे and the figure being quoted is that he lost 50 million, again rumored to have lost $50 million in one night. हाँ. तो अब लोग मजाक उड़ाते हैं कि जब पैसे हारता है he drops a banger, पैसे कमाता है फिर वापस हारता है फिर वापस एक और गाना ड्रॉप कर देता है जो नंबर 1 हिट बन जाता है. You know, वैसे just one thing to the out of the things that, you know, sometimes you speak to somebody and you learn a great truth about life. So I was once speaking to somebody who is, and I know, extremely bad alcoholic. The kind who starts in the morning and, you know, is totally dysfunctional. Destroys all relations, whatever. And I said, like, I sat and I just said, this is probably the worst addiction there is. And he said something. He says, no. I was like, I said, so what's the worst addiction? I said, like heroin or crack or no. He said, gambling. And I was like, what do you mean? He was like, you see, gambling doesn't stop. Anything can be gambled on. Once you get the buzz from gambling, there's no drug that mimics you getting, you know, a high stakes moment. Because it's 1-2 minutes of your body's own opiates and all that firing at all levels. And that's when, oddly enough, because you said Bruno Mars, and I looked at it and I remembered what he said. He was just like, if you want to be careful about anything, never do a slot machine, never do these online cards or whatever. He says, you just won't be able to stop. And he says, you'll destroy a relationship with alcohol, you'll lose a job, whatever. But with gambling, you'll get from 100 to 0 in 7 seconds. मुझे कई आती हैं और हर महीने कोई ये जो बेटिंग ऐप्स नहीं होती हैं हर महीने कोई आती है इतने पैसे ले लें और मैं हर महीने मना करता हूँ. बहुत अच्छा करता हूँ. बिकॉज आई नो कि यार कोई बच्चा मुझे देख रहा है उल्लू का पट्टा ये बेटिंग ऐप कर देगा. मुझे इतना अजीब लगता है कि यूट्यूब PSL ये वो सब लगे हुए होते हैं ऑन दीज बेटिंग ऐप्स एंड शिट. नहीं, और बेटिंग ऐप्स एज अनरेगुलेटेड, लाइक आई एम अ फैन ऑफ रेगुलेशन इन एवरीथिंग. I want things. I believe the state has a role. लेकिन ये the problem with things like these betting apps is most people have that internal system where they have no dysregulation and, you know, they're not seeking highs, they're not on drugs, they're not on whatever. But अगर आपका 3% भी has the propensity towards this, the kind of destruction that it would be, you know, putting upon a family or whatever. It's got alternate argument ये है कि like if that person's already like this, they don't need the app. They're going to find those other informal areas. ढूंढ ले मेरे conscious. Exactly. मैं ढूंढ ले भाई तू. हाँ. But I agree. I think that's the right thing. It's, I mean, look at that, right? I walked into these casinos. Yeah. मुफ्त शराब. हाँ. आपको पता है आप अगर खेल रहे हैं मुफ्त शराब है, जितनी पीनी है पी लो, वो ला कर देंगे, जो आपने पीना है पी लो, आप खेलते रहो. तो वो पागल के बच्चे तो नहीं है कि जो चीज़ बाहर पर $10-20 की मिल रही है वो आपको मुफ्त पिला रहे हैं. फिर जो सारी बेटिंग ऐप्स होती हैं, ज्वाइन करो, ये लो $50, पर तुम $5 खरीदोगे, हम तुम्हें $100 देंगे. भाई तो ड्रग
ड्रग्स वाला सिस्टम है ना कि The first पहला hit is free. यस कि तू कर हाँ तो मजा चख ले पहले। हाँ सो आई मीन आई जो प्रिडिक्शंस टाइप नहीं होती दोज आर फन आई नॉट फॉर मनी हाँ कैसे जी 3 गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड मारेगा ये मारेगा या फैंटेसी प्रीमियर लीग थिंग्स लाइक दैट फकिंग ग्रेट हाँ उसमें पैसे होते हैं आई डिडंट नो दैट। नहीं वो प्राइस मनी होता है अगर आप जीत जाए टाइप हाँ बट you're not putting in any you're money. not putting in so then it's fine। Then it's fine but this slots and cards and ये नहीं भाई no I agree I just think that it's important कि इन्हीं चीज़ों पे बिकॉज अब यही है कि आपका जो effectively एक ज़माने में होता था we used to have raffles in Pakistan like Fatmid Foundation and all that but again it's another one of those fascinating things is that you'd say okay इससे क्या हो सकता है but on the central principle is that basically these lotteries are taxes on poor people there's no way you're going to win a lottery out of like millions it's very rare so if you and I buy a lottery ticket it's going to be such a small percentage of our income but somebody else it's going to be जो बना रहे हैं महीने के 15,000 right and he has to pay 500 for a lottery ticket that's something crazy so I'm okay with not having those in the country and it's things like also not just one lottery ticket ना लोग भी that that's the other 1,000 लॉट अबे 1,000 लॉटरी टिकट तो ये पावर बॉल शावर बॉल टाइप जो होते you हैं can't game it but people buy hundreds of entry per person type just to I mean, people have in the past figured out कि there is a pattern कि यहाँ से अब टिकट निकल के आएगा या वहाँ से and maybe you could buy a lot of them but even then to actually buy sufficient amounts that would make a dent in your chances is such a rare phenomena that you're going to be out of pocket and you're going to be out of pocket in a way if you're lower middle class कि तबाही आ जाएगी। आपने कभी तंबोला खेला है? यार मैंने नहीं खेला लेकिन मैं तंबोला बहुत एंजॉय करता हूँ। अच्छा आई लव इट। इस तंबोला ओके जो मेरा कज़न वो अमेरिका में रहते हैं ग्रो अप देयर एंड आई वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द पेशावर क्लब बट माय अदर कज़न इज तो ही वंस सेड टू मी सेज लाइक Fuzzy what kind of place is Peshawar and I was like why he says you guys dress up for bingo and I was like, and like I had no idea कि हमने इतना elevate किया but it's all luck right it's not skill हाँ नो बट इट्स या तो सो अगेन बिंगो भी बुढ़े लोग खेलते हैं वहाँ पर यहाँ पर भी ऑल योर जिमखानाज ये वो तो मेरे फैमिली जाती थी तो मुझे बचपन में ना और अंडर 18 आई थिंक यू नॉट अलाउड right अब मुझे छुप छुप के खेलना एक तो वो भी आपको एक फैसिनेशन आती है नॉट अलाउड टू डू इट फिर द गाय हु यूज्ड टू होस्ट इट वाज सच अ चैंपियन राइट आप खेल रहे हैं दिल की धड़कनें तेज हो रही है वी आर प्लेइंग फॉर द टॉप लाइन जिमखाना गेट नंबर 8 रात की रानी नंबर 3 फिर कोई सीटी बजेगी वी हैव अ विनर 6 and 3 6 and 3 8 and 3 8 and 3 इट्स अ बोगस कार्ड गलत उसने भेज दिया and man it was the most exciting thing for a child and that guy was amazing 6 and 6 60 वो एक पेशेंस जो था ना अब जब माइकल जैक्सन की बात कर रहे थे आई सॉ दिस रील वेयर सम गाय सेड सुपर बोल का एवरी सेकंड इज वर्थ मिलियंस माइकल जैक्सन की जो सुपर बोल परफॉर्मेंस थी ही सेड टिल आई डोंट मूव डोंट स्टार्ट द म्यूजिक सो ही केम आउट एंड ही स्टूड देयर फॉर 60 seconds that's and again everybody in the production lost their shit they're like क्या कर रहा है खुदा का वास्ता है people will tune out काम खराब कर दिया but because he did that the anticipation rose up must have so been much crazy with the first drop kick whatever it's people argue it's the best Super Bowl halftime show that's ever in fact people argue that Michael Jackson sort of created the hype that now surrounds the Super Bowl halftime show because of that performance तो आप परफॉर्मर अगर हैं तो I agree फैसी आपने बहुत हमें आज एक भी काम किया एक भी काम किया so this is like the fuzzy
मैं इतनी अच्छी किताब पढ़ के आया था. कौन सी किताब पढ़ कर आए? Oh, it's called The Death of Democracy. Oh my God. It's these two Harvard professors that track how basically they take out all instances of outright dictatorships, but they show how do populists rise to power and what is the process and what are the similarities. It's fascinating. I was actually thinking I'll get it for you. What are they? Huh? बता दें क्या है? उसका ये होता है is that the process includes a willful giving up of autonomy. It includes an immediate increase of polarization. It includes the demonization of adversaries as enemies. Then इसमें और भी ये तो हम सब कर रहे हैं. it's crazy. नहीं, that's why I wanted you to have a look at it. It is. अच्छा, by the way, Pakistan is not a case study in that book. 2016 में निकल के आई थी and they've done an edit on it. But हालात बेहतर थे ना हमारे 2016. हाँ, कसम से. But it's very good. I mean, Pakistan में अभी I'd argue that some of the conditions that it was talking about would have started in 2017. अभी तो वो मसला नहीं है. अभी तो प्रेटोरियन ओवरलॉर्ड जो है ना वो मसला है. केस स्टडी नहीं, अब तो गॉन केस हो. अब तो गॉन केस हो गया. अब तो इंस्टीट्यूशनल टॉक ओवर है. इट्स नॉट अ सिविलियन एनीथिंग. सिविलियन तो फेस है. लोग मुझे बोलते हैं तुम क्यों नहीं लड़ रहे हो? मुझे नहीं लगता अब लड़ने का टाइम है. अब झेलने का टाइम है. हाँ, नहीं, वो तो एक और चीज़ है. लाइक आई मीन वेरी क्विकली आई रिमेम्बर जब 2018 में रिजल्ट्स आ गए थे एंड आई वाज ऑन टीवी इन दोज डेज एंड बेसिकली माय आर्ग्यूमेंट वाज के एक्सेप्ट इट because the process of contesting this is not going to yield anything, but also it'll probably. Now, I think one of the interesting things I read this one piece of insight, and I think that is true, is that for those of us who are trying to understand Pakistan or try to read up about it, we've internalized a lot of behaviors that are expected of us, which are a detriment to democracy. Like, I want stability. And that one of the things that is fascinating is that जो PTI की supporters हैं, they haven't internalized it. They actually want to fight it. They want to go out in a way, and they've got also unrealistic expectations. And it's interesting to see like that's a different level of looking at it. Maybe in some ways it's better. Ours is a more cynical, whatever. But I also believe that like they have to all get together. They have to have a way of fighting this in a way that is, unfortunately, going to require a little more effort than just. I mean, Shehzad Ghiaz, probably whoever's asking, I don't think you're a great fighter. Probably, I'm a lover, not a I'm a lover, not a so fighter. they're not thinking this through. किसी ने अभी वो मैं सवाल तो पूछे ही नहीं, लोगों से पूछूंगा. किसी ने ये भी बोला कि he is a very big youth. He used to do this for शौकत. हमने शौकत खान तो करता था तो अच्छा करता था. हाँ. तो आपकी यूथिफिकेशन कैसे हुई? मेरी? हाँ. Oh, people saying that I am an इंसाफी. Yes. यार ये तो सब मुझे बहुत अरसे से कह रहे हैं. I mean, most hate me in relation to PTI, but a lot of वो इसलिए because I believe that at some level, देखो, there are things that you can't deny that the elections have been taken from them. ठीक है, there is. I also believe that the cases are politically motivated. However, I don't believe that the cases are without merit. Same. Right, there's a difference. And ये जो my own friends, like I had a dinner just a couple of weeks ago, और वो सब मुझे कह रहे कि तूने 2013 में इनको वोट दिया था, and I had a reason for that. हाँ, and मैंने 2024 में भी इनको दिया था because I knew that they were being suppressed. That was my reasoning. So, and to be honest, there are parts of some of the ideas they introduced into before they got sidetracked by this whole sitting in the lap of, the ranks and all that. They had some good ideas that were introduced into the body politic, whether it's the Sehat card, whether it's, it's just another form. PMLN का project. कौन सा? Sehat card PMLN का project. It's fine, but ultimately, like whoever raised it to scale is of interest, right? Because
we can say yes, the idea is PMLNs, but like somebody who actually took it to scale is somebody else, and it means both can take credit. But वो जो youth-ification वाली बात है, there are things that I'm sympathetic to. That's fine. हाँ, and there are things that I don't mean today. I think the question was कि 2013 से हाँ जब मैं भी फुली एडमिटेड यूथिया मैं BTI के झंडे पहन के प्रोटेस्ट करता था, तो मेरी तो उस पर एक वीडियो है कि मैंने किस तरह हाँ एंड दीज डिस्कशंस आर्ट के तुम किसी को सपोर्ट ना करो या वोट ना करो, करो भाई जिसको भी देना है. नहीं, but I have never been a full-on supporter. But what you were talking with Shayan as well, Yeah. कि आपका जो एक फंडामेंटल बिलीव था इन द ग्रेटनेस ऑफ पाकिस्तान, विच सॉर्ट ऑफ फॉर मैनी पीपल इज एम्बॉडीड बाय इमरान खान. That is true. वो आपने उसमें बताया था कि सियालकोट इंसिडेंट देख के आपके That is what destroyed it for me. Like, I don't look at the country the same way, because I thought in a way that the original sin lies with all our elites, which in many ways it does, but I had never viewed the Pakistani public as being complicit in anything. In one way, ये जो हम online देखते हैं, the people arguing against certain of the excesses are committing their own online. And they're doing so by treating people who have slight differences, कि हम इनको डॉक्स करेंगे, हम इनको स्लैंडर करेंगे, इनकी माँ बहन की ये करेंगे, मॉर्फिंग करेंगे, whatever I'm saying, right? तो उसका ये है कि that point that you're raising is that for me, I do agree कि जो मेरा initial lens था, it was like looking at some form of exceptionalism that was attached to the Awam. And that it was and I think it was ahistorical in the sense that it was this belief that they are suffering excesses without contributing to it. But, you know, a lot of these जो हमारे corrupt practices are actually there for the demand of the Awam. Whichever groups can get their way to, you know, get all that. So I think वो जो de-youthification वाली बात है, I don't think it's de-youthification, but the rosy lens. So I'll tell you one thing, like I believe in, which puts me at odds with everyone. मैं जो ना, I have zero, and I think this is a fairly right-wing position, but I don't believe dual nationals should be given बिल्कुल free छूट in this country. That means पार्लियामेंट में नहीं होने चाहिए. पार्लियामेंट में नहीं होने चाहिए. And that's no, I believe that you can give them the rights or vote or whatever, but this excess belief, by the way, this started with the PPP. That's when I first had this development of this idea, because before the PTI took off in their minds, the PPP used to believe that we've got the expat community. And the idea that somebody who's been abroad for 20, 30 years can now vote in our elections is ridiculous. Which is the maximalist argument. That you should only be allowed to vote in this country if you have established at least a period of residency. Wo I can accept. I don't believe parliamentarians should have dual nationality, and on that basis, I also don't believe that bureaucrats and all these key positions. With you. Or khol do. Because what I find is that this is just an excuse, because there are certain positions like just reserved seats for women. They will start going up, you know, off already. Maybe they're not allocated in the best way, even though they've performed well. But so yeah, in some of these cases, like I do have, I don't know if it's youthification, but I do have a right-wing, what would be considered a right-wing stance on some things. Like a second one that I think is, recently mujhe yaad hai, I was arguing with people, is that mujhe yaad hai, like I believe PTM is an organization that is truly grassroots, and it's arguing for rights and, you know, for people's successes. Like recently they had those demands, of which one was that army withdraws in 1 month, and that's not practical, because uska ye hai कि you've got an insurgency coming in. We know that the police doesn't have the equipment, so that's not something you can ask for. Now, unfortunately, sometimes saying this sounds like, देखिए वो डिमांड्स और नारे जो होते हैं, हाँ, इसी तरह के होते हैं ना. डिफंड द पुलिस का मतलब ये तो नहीं है पुलिस को जीरो कर दे. मिलकर बैठो, यूर लाइक अच्छा यार ये जो बजट है ना, वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं 1 महीने में. मेरी छोटी हरकत ये है कि the other guy seriously कि ये वो है, but उसका यही है कि like my worry is कि like we can't talk this out, because on some cases I'm probably more on the left than most, and on some I'm definitely on the right to the left.
दैट्स एवरीबडी। आई थिंक हमने ये डब्बे बना दिए हैं, हाँ तो अब इंटरनेट को भी फुल कंफ्यूजन रहती है। अक्सर ना लोग बोल लाइक पीपल लाइक ये लिबरल फ़लस्तीन पे कुछ नहीं बोलेगा, देन पीपल लाइक इसकी 50 वीडियोज़ हैं, हाँ देन पीपल लाइक अबे ये क्यों बोल रहे हैं? and it's shocking to a lot of people. Like, you know, I remember I was telling somebody and I was like, यार मैं तो पूरी जिंदगी में, my whole life, the one thing I've been clear is like colonialism never stopped. Yeah, maybe I don't look at it the way you do. That this is like some ancient religious fight, which it is also, but it's hard. So that's why, like in this, so it's interesting कि you say like, you know, like whether अब हम हर चीज़ यूथ में अनफॉर्चुनेटली क्लम्प कर बट रहे ये हैं। हर जगह करते हैं ना। तो अब इंडिया से लोग मुझे बोलते हैं देखो जिहादी है, हाँ सो आई एम लाइक तुम अगर पाकिस्तान में आओगे ना तो मुझे यहाँ पे काफिर बोलते हैं। हाँ तो सब पीपल फ्रॉम इंडिया विल कॉल मी एन इस्लामिक जिहादी, हाँ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान विल कॉल मी अ काफिर, हाँ पीटीआई पीपल विल से आई एम अ पटवारी, हाँ PMLN people will say I'm a Jiala, हाँ। somebody else will say I'm an Islam. I'm like भाई Although I've noticed the most common denominator सिंधी है। उससे क्या? Damn, हाँ सिंधी। हाँ। और फिर ऐसे I don't know if every community feels that way in Pakistan or not, but at least I feel like personally कि सिंधी हेट तो किसी खाते में भी नहीं आता ना, नॉर्मल बोल देते हैं कि हाँ नहीं, we don't count it in the prejudices. हाँ नहीं सिंधी तो होते हैं ना ऐसे, वो तो नॉर्मल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि यार ये लोग तो ये होंगे। Actually, there's another one recently that I noticed. सिराई की हेट है। Yes, dude. या वो जो है ना, वो गरीब तो किसी सिंधी का फिर भी कभी न कभी, लेकिन सराई की का तो हर तरफ से आता है, and nobody is there to say कि यार, and it's shocking at how vile it can be, and I've only seen it. To be honest, I didn't notice it before. लेकिन 1.5 साल से मैं हम देख सिंधी हैं भी बहुत चिलर। हाँ हम यार उन्होंने ये बोला हाँ ठीक है सही आओ बैठो, हम नहीं टेंशन लेते। आई थिंक लोगों को ना ज़्यादा ज़रा गुस्सा आ जाता है लाइक नहीं TLP आ रहा है तो देखते हैं तुम लोग भी बदल जाओगे 10 साल में। करेंगे हमारे साथ, बट जनरली यू नो लाइक इफ समबडी सेज समथिंग मिनिस्क्यूल अबाउट पंजाबीज, हाँ लॉट ऑफ लाइक आपने ये बोला कैसे पंजाबियों, हाँ जिंदगी वो हम खुद हंस देते हैं। मैंने खुद इतनी वीडियोस बनाई कि भाई इस शख्स ने ये बोला है आपके बारे में, बोला लाइक नहीं लेजेंड तो है ना, फिर लेजेंड है। तुम लोग सारा दिन लेजी बोलते रहते हैं। आई कैन सिट एंड टॉक टू यू फॉर आवर्स, बट हमारे अगले मेहमान मेरे ख्याल से बाहर आ चुके हैं क्योंकि उनका मैसेज आ रहा है। तो लोगों के थोड़े से सवाल थे, आई शुड बी कवरिंग दोज एज सून एज आई find what people have said. Both of you should have a radio show. When are we? A what? Both of us should have a radio show. We'll do one. How can we start building a culture for house and electronic music in Pakistan, especially in Lahore, where raves are often perceived as ये फंसी जगह से क्यों पूछ रहे हो? Exactly. I was the first. I was like, man, the guy would say, "now तो ठीक है, ठीक है." अरे भाई लाहौर में रेव्स कैसे करवाएं सर? हाँ मैं तो यार कोई काम कोई और म्यूजिक कोई I can't believe I've been asked this question. I don't know why Asma Mahmood ने भी how to improve the quality of discourse about sports and culture. Yeah. Sports का तो I don't know. कैप्टन रह चुके हैं। कैप्टन रह चुके हैं। अस्मा खुद बहुत अच्छा काम कर रही है वैसे कल्चर को प्रमोट करने में। कनाडा में अस्मा एंड अरशद वो लॉट फॉर कल्चर। Asma, she does amazing work. She and her husband, they are phenomenal. Which is why I'm like, हमसे क्यों? There's nobody better than her. Yeah. Is there hope for education reform? His thoughts on SNC. यार बहुत पुराना हो गया SNC. Education reform भी maybe is a longer discussion. It's a longer discussion. But there is hope. I believe there's hope. Yeah. Why does he resemble Stephen Fry? He's also a lot like Stephen Fry. हाँ. नहीं? Me, I हाँ ठीक है मान लेते हैं। I mean I hope they said I was house I'd be happier. No. I know. Hugh Laurie is a bit more sardonic. That's I true. think Stephen Fry, but he's intellectual. I love Stephen Fry. हाँ. Out of the two of them, like a bit of Fry and Laurie. एक दफा मेरे साथ हुआ था ना, somebody looked at me and says, "You look like that guy from Lost." So there was this Irish guy in Lost, really cool, long hair, whatever, and he took his name. I was like, really? I was like, this
no way we were the same. And I was like so happy at that dinner. And he said, no, sorry, sir, I meant Huey. ठीक है ना, तो मैं कहा यार तो अगेन वो जो हाउस आई एडमायर वो मुझे उसमें बहुत कूल लग रहा था. बट यू राइट, प्रोबेबली इट वुड बी द अदर. You should do like Stephen Fry के वो जो quiz shows type के नहीं होता, you'd be phenomenal at QI or लेट्स सी, कभी चांस मिला विल डू समथिंग. anybody who's watching who would be your Hugh Laurie. मुशर्रफ तो नहीं हो सकते. If you're Stephen Fry, who's Hugh Laurie? I've actually not seen their shows together. You haven't seen a bit of Fry and Laurie? No, I haven't. Oh, you I downloaded it, ये but I never saw पश्तून टिकटॉक से ये पश्तून TikTok पे ये जो मुझे काम खराब बिजली के डांसेस देखना बंद करे ना, तो was he really hockey captain? Yeah, man, just look it up. How much of your personal, चले बहुत पर्सनल बायस और जो सीरियस बहुत सवाल हो रहे हैं which are longer discussions. मेरे जब मैं इस्लामाबाद आता हूँ दिन में 4 पॉडकास्ट होती हैं, तो हम फंसी जगह को रखते हैं फन बातें करने की, ताकि मैं रिचार्ज हो जाऊँ और सो ना जाऊँ. सो थैंक यू सो मच फॉर रिचार्जिंग माई बैटरीज. आई एंजॉयड इट. थैंक यू. प्लीज कम टू कराची ताकि Done, हम done. आराम से हमारे स्टूडियो में लंबी गुफ्तगू कर वहाँ सकें. बैठते हैं. डन सर, थैंक यू सो मच फसी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर, बाय बाय.